हेलो, अस्सलाम हाँ वालेकुम। सही। वालेकुम यार अस्सलाम भाई ब्रा। देर लग गई। मैं अभी 5 घंटे का सफर करके आ रहा हूँ। भाई किधर से? मैं अपने गांव गया हुआ था। नाइस। 5 घंटे का सफर किया। अभी गाड़ी पार करके डायरेक्ट इधर नीचे आ गई। नाइस ब्रो। आप तो बहुत अच्छे बंदे हो। चलो भाई। ओके सो मैं तो मैं काला कलोट मुझे आए ना मौत। तो मैं तो अभी काला कलोट लग रहा हूँ। ठीक है, चैट ऑफ कर देता हूँ मैं तुम लोगों की, सही है। मैं काला कलोट। 1 2 3, 1 2 3। क्या तुम हो फ्री? सो अभी करते हैं स्टार्ट। सब आ गया ऑलमोस्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस शिट मैन। As you all know that हम सब एक ऐसी दुनिया में हम सब रह रहे हैं जहां पे पैसा कमाना एंड बीइंग रिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू गेट रिच। तुम अमीर होने के अलावा तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, सही है। सो यू ऑल अग्री ऑन दैट कि पैसा बनाना जिस दुनिया में हम रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इतना जरूरी हो चुका है जितना शायद ऑक्सीजन भी नहीं है। सो यू ऑल वांट मेक मनी एंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तुम बहुत अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, नॉट लाइक अब वो दौर गया जहां पे 1 लाख को बहुत बड़ी चीज समझा जाता था कि 1 लाख रुपए अगर तुमने कमा लिए हैं वो बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा 1 लाख कमाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी उस बंदे की वैल्यू नहीं है जो भी 1 लाख रुपए कमाता है, ठीक है। 1 लाख रुपए क्या है? नथिंग मोर देन $300। $300 से $350 कर लो। $350 के लिए क्या क्या लोग करते हैं? यू ऑल नो दैट। तुम में से कुछ लोग होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे, 1 लाख भी उनकी सैलरी नहीं होगी। मिनिमम 1 लाख भी उनकी सैलरी नहीं होगी, सही है। नाउ तुम सब ने, आई फाउंड अ वे, ठीक है, मैंने एक तरीका ढूंढा, तुम सब ने भी एक तरीका ढूंढा, बहुत सारे लोगों ने एक एक तरीका ढूंढ लिया टू गेट रिच, ठीक है। वी ऑल वांट वी ऑल वांट मनी, जो कि यहाँ पे उल्टा नजर आ रहा है तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 1 मिनट। नहीं, सीधा आ रहा है। सीधा नजर आ रहा है? हाँ, मसला नहीं है, रीडेबल है। नहीं नहीं, नजर सीधा आ रहा है या मिरर्ड हाँ, है? नजर आ रहा है, उल्टा नहीं आ रहा। सही नजर आ रहा तुम सबको है। सीधा नजर आ रहा है या मिरर एक मिरर सेकंड। नजर आ रहा है? सारे चैट्स में मिरर बता नहीं दो। आ रहा ना। सही आ रहा है। व्हाट्सएप देख, मैं तुझे पिक्चर शेयर की है। ओके, सीधा है। मुझे मुझे शायद वो मिरर नजर आ रहा है, फिर तो ठीक है। सीधा सीधा। ओके ओके ओके। ऑटोमेटिकली ये आप स्क्रीन हो सीधी होके आती है जूम पे। ओके ओके। हाँ। तू अभी किस साइड पे बैठा है? लेफ्ट बैठा है, राइट बैठा है? बस मैं, ये लेफ्ट है मेरा, ये लेफ्ट। हमारा लेफ्ट, तू हमें आ रहा लेफ्ट दूसरा है। और यार किसी का लेफ्ट किधर है, किसी का लेफ्ट किधर है, छोड़ो उस बात को। सो वी ऑल वांट दिस शिट, ठीक है। सबको क्या चाहिए? पैसा। अब कोई बंदा इसके लिए क्या कर रहा है? स्लेवरी। कोई बंदा इसके लिए क्या कर रहा है? गुलामी, ठीक है। कोई बंदा इसके लिए क्या कर रहा है? इज सेल्फ एम्प्लॉय। कोई बंदा इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉय है, ठीक है। यानी कि जो अब किसी की किराना स्टोर है या कोई रेडी लगा रहा है, दे दे से कि ये बिजनेस है। इट्स नॉट द बिजनेस, इट्स सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। आप खुद के एम्प्लॉयड खुद हो। जब आप खुद काम कर रहे हो पैसा आ रहा है, जब आप खुद काम नहीं कर रहे तो पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। सम फाइंड अ वे, जो कि करते हैं बिजनेस, ठीक है। राइटिंग को इग्नोर करो और स्पेलिंग्स को भी छोड़ दो, 12वीं फेल हूं। सो सम डूइंग बिजनेस शिट, ठीक है, जिससे वो पैसा बना रहे हैं। अब सबसे बेस्ट काम कौन कर रहा है इस टाइम पे, पता है? बिजनेस। अब बिजनेस में ट्रेडर्स भी आ जाते हैं कुछ,
लेकिन ट्रेडर्स में कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हो इसको, बिजनेस भी कह सकते हो, लेकिन इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसा नहीं है तुम के बाहर जाके तुम्हें रेडी लगानी पड़े या फिजिकल अपीयरेंस तुम्हारी पूरे पूरे दिन की हो। सिर्फ 2 घंटे, एक घंटा या 2 घंटे तुमने टाइम देना है, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल यू वांट फॉर दिस। ओके, इससे तुम पैसा बना लेते हो बहुत अच्छी अमाउंट में। अब एक बंदा होता है बहुत शाना, वो जो शाना बंदा है ना, उसके लिए ये पैसा, वो ये पैसा बनाने के लिए कुछ भी नहीं करता। एक जो शाना बंदा होता है ना, वो ये पैसा बनाने के लिए कुछ भी नहीं करता। उसको पैसा बनाने के लिए, वो ये पैसा बनाने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी जद्दोजहद करता है, ठीक है, थोड़ी सी कह लो एक शॉर्ट टर्म टाइम पे करता है, बट ये पैसा उसके लिए काम करता है टू मेक मोर मनी। सब बंदे इसके लिए काम कर रहे हैं, एक कर रहा है गुलामी, एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक बिजनेस है, सब एट द एंड काम किसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए। एक ऐसा बंदा है जो कि इसी को काम पर लगा रहा है टू मेक मोर ऑफ हिम। बात समझ आ रही है? एक बंदा है जो इसी पैसे को काम पर लगा रहा है ताकि वो इस पैसे को और पैसा बना सके। हु इज दैट पर्सन? वो बंदा कौन है? वो बंदा कौन है? वो बंदा अब उसके लिए पैसा पैसा बना रहा है, जो पैसा उसके लिए पैसा बना रहा है वही पैसा इसके पास इधर आ रहा है, इसका एक ऑटोमेशन पे काम चल रहा है, ठीक है। आई एम, इस टाइम पे मैं तुमसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग, नॉट ओनली फॉर एनी अदर थिंग, नॉट ओनली फॉर एनी अदर बिजनेस। आई एम टॉकिंग टू यू वेरी 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 इंपॉर्टेंटली अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर कैसे वर्क करता है? एक एंटरप्रेन्योर पहले बिजनेस भी कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, स्लेव भी हो सकता है। एक एंटरप्रेन्योर की शुरुआत होती है स्लेवरी से, फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ जाता है, फिर वो बिजनेस की तरफ जाता है, फिर उस बिजनेस को वो ऑटोमेशन पे लगा देता है। ऑटोमेशन बेसिकली ये होता है जहां पे आपका बिजनेस खुद रन आउट होता है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा इम्तियाज मार्ट, सब लोगों के घर के पास होगा इम्तियाज मार्ट, किसी की कॉलोनी में होगा, किसी के शहर, हर शहर में होगी उसकी एक एक ब्रांच इम्तियाज मार्ट। हाउ डज दे वर्क, मैं अभी तुम्हें उनका बिजनेस मॉडल जो है ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। सो एक सियाने एंटरप्रेन्योर की शुरुआत होती है गुलामी से, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस, बिजनेस से वो क्या करता है, उसको ऑटोमेशन पे लगाता है पैसे को और पैसा बनाने के लिए। और ये अब उसकी उसके पास एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम बन गया है कि वो झोलियां भी भरता रहे ना, उसके पास पैसा नहीं खत्म होगा कभी भी, ठीक है। व्हाट्स द प्लान? हमें क्या करना है? इसका अपना, किसका नाम लिया था, इम्तियाज मार्ट। इम्तियाज मार्ट का आप सबको पता है, तुम सबको पता है, चैट में मुझे बताना 1 मिनट के लिए। इम्तियाज मार्ट सबके घरों के पास होगा, कहीं ना कहीं बड़ा मार्ट होता है जहाँ शॉपिंग करने जाते हो, ग्रोसरी करने जाते हो। सही है, पंजाब कैश एंड कैरी हो गया, लाइक कैश एंड कैरीज वगैरह शर्ट्स, ओके। चेन हम किसी भी चीज की। हाँ, जो भी चेन है, ठीक है। सो नाउ आई एम ब्रेकिंग डाउन द सिस्टम। इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, अदरवाइज रिकॉर्ड भी हो चुका है। आज बहुत वैल्यूएबल सीन है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें बकचोदी करूं। सो बी सीरियस, ओके। अब मैं तुम्हें बताता हूं इम्तियाज मार्ट के जो ओनर है, इम्तियाज मार्ट का जो ओनर है, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, उसने क्या किया। ही वॉज अ सेल्फ एम्प्लॉयड फर्स्ट, ठीक है। वो बंदा था सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय। उसकी थी एक करियाना शॉप, उसकी थी एक करियाना शॉप इन कराची, ओके। कराची में उसके पास थी एक करियाना शॉप, वहां से उसने अपना बिजनेस स्टार्टअप लिया। मैं अब तुम्हें ऊपर ऊपर से पूरी स्टोरी पहले बताता हूँ, देन उसको ब्रेक डाउन करता हूँ, ठीक है। अब ही हैज मोर देन 100, आई गेस
मोर देन 100 इसके पास जो अपनी है चेन होगी, चेन ऑफ बिजनेस। अब हाउ डज दे मेक मनी? बाय डूइंग नथिंग, बाय डूइंग नथिंग। कुछ भी किए बगैर वो लोग कैसे पैसा कमाते हैं? इवन इम्तियाज मॉल के अंदर, मॉल्स के अंदर लोग जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको इम्तियाज मॉल का जो बंदा है वो सैलरी नहीं देता, बल्कि वो लोग उसको पैसा देते हैं। तुम्हें ये चीज देख के सुन के शॉक्ड हुए होगे कि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो इम्तियाज मार्ट वाले को पैसा देते हैं वहां पे काम करने का। यस, दे गिव मनी टू द ओनर। अब मैं तुम्हें बताता हूं वो कैसे। बहुत मजा आएगा तुम लोगों को ये सुन के। अच्छा, करियाना स्टोर से ना उसने मल्टीपल करियाने के और भी स्टोर्स खोल दिए, ठीक है, इसकी शाख से। थोड़े से करते करते उसको फिर आइडिया आया कि यार व्हाई नॉट आई एम गोइंग फॉर अ मार्ट। सारी दुकानों को अगर मैं क्लोज कर दूं, वही सेम इन्वेस्टमेंट उठा के मैं एक मार्ट की एक ब्रांच ओपन करूं, देन ये सारी ब्रांचेस को इसने एक ही फ्रेंचाइज में कन्वर्ट कर लिया। वन वन फ्रेंचाइज, नॉट फ्रेंच किस, इट्स फ्रेंचाइज, ओके। उसने एक फ्रेंचाइज में इसको कन्वर्ट कर लिया। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इस एक फ्रेंचाइज में 12 लोग हैं, ठीक है। 12 लोग हैं, 12 स्लेव्स हैं जो कि उसके अंडर काम कर रहे हैं, जिनको वो अभी सैलरी दे रहा है, क्योंकि अभी उसने अपना नाम बनाना है, उसने अपना बिजनेस बनाना है। वो बंदा भी किराने की स्टोर पे था, किराने के स्टोर पे मैक्सिमम भी बंदा कमाए ना तो 1 लाख 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं कमाता। अच्छा किराने का स्टोर हो, अगर तुम्हारा नॉर्मल है या तुम कोई जॉब कर रहे हो 50,000 कमा रहे हो, तो तुम उस बंदे की पोजीशन पे खुद को रख सकते हो, क्योंकि उस बंदे ने वहीं से स्टार्ट किया। ही इज नॉट स्मार्टर देन यू, उसके पास 4 कान नहीं है, उसके पास 4 आंखें नहीं है, उसके पास 2 नाक नहीं है। सेम लाइक यू, सेम लाइक मी, ओके। अब उसके पास एक फ्रेंचाइज में 12 लोग हैं, ठीक है। नाउ वन फ्रेंचाइज उसको इन 6 दुकानों से ज्यादा कमा कर देगी, ठीक है। इन 6 दुकानों, एक दुकान शायद उसको 1 लाख रुपए कमा कर दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपया एक दुकान कमा कर दे रही है, एक करियाना स्टोर 1 लाख रुपया कमा कर दे रहा है। 6 करियाना स्टोर उसको दे रहे होंगे 6 लाख रुपए, 5 लाख कर लो, बाकी सब यूटिलिटीज निकाल के 5 लाख रुपए उसको एक, 5 6 करियाना स्टोर्स दे रहे थे, और उनकी सारी इन्वेस्टमेंट उठा के समझ लो 1 करोड़ रुपए उसने इधर इन्वेस्ट कर दिए एक फ्रेंचाइज में, इन्हीं शॉप्स को लेकर। एंड अब ये जो है, ये उसको 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है। मोर देन 10 लैक्स भी दे सकता है, बट अभी ये इसको ना 10 से, अब 1 करोड़ रुपए की जहां पर इन्वेस्टमेंट है ना, वहां पे 10% मंथली गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इन फिजिकल बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है, 10 से 15% ईजी गेन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो वहां पे इसको 15 लाख रुपए भी दे रहा है, ठीक है, 10 लाख भी कह लो दे रहा है। 10 मंथ्स के बाद वही 10 10 लाख उसने 1 करोड़ रुपए से दूसरी ब्रांच ओपन कर ली, यहाँ पर सेकंड सेकंड फ्रेंचाइज, ओके। अब जो 12 लोग यहां पर है ना, उसमें से ट्रेनीज 6 इधर आ जाएंगे, और 6 यहां पर नए लोग चले जाएंगे, यहां पर 6 नए लोग चले जाएंगे जिनको पुराने 12 में से 6 समझाएंगे, और 6 नए लोग यहां पर आ जाएंगे जिनको 6 दूसरे लोग समझाएंगे। ये सेम बिजनेस मॉडल चीजीएस भी कर रहा है, यही सेम बिजनेस मॉडल केएफसी भी कर रहा है, यही सेम बिजनेस मॉडल आपका डोमिनो भी कर रहा है, यही सेम बिजनेस मॉडल कौन सा और चीज, एवरी जो जो भी तुम्हारा फेवरेट फूड कोर्ट है, जो भी तुम्हारा फेवरेट फास्ट फूड कोर्ट है, दे ऑल आर डूइंग द चेन बिजनेस, द चेन ऑफ फ्रेंचाइज, ठीक है। मैकडोनल्ड, एवरीथिंग एवरीथिंग। अब चीजीएस के 12 लोग हैं अगर एक जगह पे सर्व कर रहे हैं, तो उधर से जब वो नई फ्रेंचाइज खोलेगा, वहां के 6 लोग एक फ्रेंचाइज में चले जाएंगे, और 6 जहां पर पुराने हैं वहां पे 6 नए भर्ती किए जाएंगे, जो 6 उनको काम सिखाएंगे, और 6 जो नए गए हैं वो 6 जो पुराने गए हैं वो नए वालों को काम सिखाएंगे, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे 12 लोग थे, 6 लोग इधर आ गए सेकंड फ्रेंचाइज में, ये तो कुछ गलत हो गया। अब इसको ना हम सिर्फ 2F कर देता हूँ, ठीक है। अब 6 लोग यहाँ पर जो आए हैं वो न्यू आए हैं, और 6 लोग यहाँ पे जो है ओल्ड आ गए हैं, जो कि यहाँ से आए हैं, तो यहाँ पे रह गए 6। तो यहाँ पर 6 पुराने थे, यहाँ पे 6 आ गए, यानी कि 12 ये जो लोग हैं ये अब वेल ट्रेन्ड है, ठीक है। अब इसके पास 2 फ्रेंचाइज हैं, एक फ्रेंचाइज इसको कमा कर कितना दे रही थी? 15 लाख। 1 करोड़ रुपया लगाया तो 15 लाख, ठीक है। अब दूसरी इसको कमा कर दे रही है 15 लाख ऑल्सो। सो इन टोटल इसको 30 लाख अब आ रहा है, 30 लाख रुपया आ रहे हैं। 30 लाख रुपए में पहले, अब इसको यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में इसको लग गए
10 months, 10 महीने इसको लग गए यहां से यहां तक आने में, ठीक है। यहां से यहां तक आने में इसको 5 साल भी लग गए होंगे, 5 साल उसने अपनी गांड घिसाई होगी। बट यहां से यहां आने पे उसको कितना लगा? 10 महीने। अब जब उसको 30 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है, ये 30 लाख में वो प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ जो अपने वो खर्चे निकाल के उसको कमाता होगा बंदा, इससे भी ज्यादा कमाता होगा लिटरली। मैं तुम्हें बताऊंगा उसका बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे कमाया जाता है। 30 लाख रुपए पे अब उसको कितने महीने लगेंगे? टोटल 3 महीने में वो 90 लाख रुपए बना लेगा। और 4 महीने कर लो, 3 महीने, 3 महीने 10 दिन उसको लगेंगे द थर्ड ब्रांच, थर्ड फ्रेंचाइज पे। अब उसको लगे 4 मंथ्स कह लो, 4 मंथ्स, ठीक है। 4 महीने उसको लगे यहां से यहां तक आने में, 3 फ्रेंचाइज होगी। अब इनका टोटल कितना होगा? 45 lakhs पर मंथ, इस इन फ्रेंचाइज का 1 महीने का होगा। 2 महीने में ये फ्रेंचाइज, 2 महीने में, जस्ट इन टू 2 मंथ्स इसको एक नई फ्रेंचाइज खड़ी करके देंगी, जो कि यहाँ पे होगी फोर्थ फ्रेंचाइज, ओके, जिसमें उसको लगेगा ओनली 2 मंथ्स, ठीक है। 2 महीने लगे उसको चौथी फ्रेंचाइज बनाने में, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ब्रेक डाउन करके बताऊंगा सारी चीजें। चौथी फ्रेंचाइज बनाने में उसको कितने लगे? 2 महीने। अब 4 फ्रेंचाइज, वही सेम मॉडल आया, वही 6 लोग आए, 6 लोग गए, 6 लोग आए, 6 लोग गए। अभी ये बंदा अपना ब्रांड बिल्डिंग कर रहा है, अभी ये पैसा बना रहा है, बट अभी ये ब्रांड बिल्डिंग कर रहा है। जब ब्रांड बिल्ड होगा तब मैं बताऊंगा तुम्हें क्या मजा आता है। अभी जो ये इन 6-12 लोगों को पैसा दे रहा है ना, ये अब आगे से ये भी नहीं देगा जब इसका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ वो कैसे। अब ये देखो, अब यहां पर इसको चार, जब ये होंगी 60 लाख रुपया 1 महीने का, इसको 4 फ्रेंचाइज देंगी, तो ये हर 1.5 महीने में, 45 दिन में एक नई ब्रांच ओपन कर सकता है। एंड सो ऑन, आगे अगर इसकी 10 फ्रेंचाइज होती हैं तो ये हर हफ्ते में एक फ्रेंचाइज ओपन कर सकता है। आगे जब इसके पास, सो ऑन, अभी जो इसके पास वेल्थ है इस बंदे के पास राइट नाउ, ये हर रोज 10 फ्रेंचाइज भी ओपन कर सकता है, हर रोज अपनी जैसी फ्रेंचाइज 10 भी और ओपन कर सकता है। नाउ ही हैज द वेल्थ, द एक्चुअल वेल्थ। स्टार्ट कहां से किया था? सेल्फ एम्प्लॉयड से। कितना टाइम लगा होगा किराना स्टोर से दूसरा बनाते हुए, एक से दूसरा बनाते हुए? महीनों लग गए होंगे। यही सेम चीज इसने पहले किराना स्टोर पे की, 10 महीने एक से दूसरा बनाने में लगे होंगे, फिर 6 महीने में तीसरा बन गया होगा, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे होंगे, चौथा बन गया होगा। करते करते 4 से 5 किराना स्टोर पहले बनाए, अब उन पांचों की इन्वेस्टमेंट एक फ्रेंचाइज में डाल दी, एक फ्रेंचाइज पे सेम वही बिजनेस मॉडल अप्लाई किया। और अब इस पोजीशन पे है वो बंदा कि एक दिन में कितना पैसा वो बना सकता है? एक दिन में 10 फ्रेंचाइज ओपन कर सकता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या बिजनेस बिल्डिंग क्या होती है। अब मैंने तुम्हें सेशन में एंड तक रुकने के लिए क्यों बोला? क्योंकि कुछ मनी कॉन्वर्जेशन होने लगी है यहाँ पे, बहुत मजे की। ट्रेडिंग रोज करते हो, आज तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। सो नाउ, अब उसका, अब नाउ इम्तियाज मार्ट इज अ ब्रांड, ठीक है, BRAND, ब्रांड। अब वो हो गया ब्रांड। अब अगर तुम न्यू अपनी कोई आइटम लॉन्च करते हो, तुम क्या चाहोगे कि यार, अगर तुम अपना शैम्पू लॉन्च करते हो, तुम क्या चाहोगे कि यार ये मैं किसी ऐसे ही जगहों पे, किराना स्टोर्स पे दूं तो बिकेगा? नहीं बिकेगा। अमीर से अमीर बंदा कहाँ पे मार्ट शॉपिंग करने जाता है, ग्रोसरी करने जाता है? मार्ट्स पे। इम्तियाज मार्ट का एक बहुत बड़ा नाम है, वहां पे हर बंदा शॉपिंग करने, हर बंदा, इवन मैं ग्रोसरी करने वहीं पे जाता हूँ, हर बंदा वहीं पे ग्रोसरी करने जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल। एंड जितने भी और ज्यादा रिच पीपल होंगे, क्वालिटी कॉन्शियस लोग होंगे, जिनको क्वालिटी वाली चीज चाहिए, अच्छी चीज चाहिए, अच्छी सर्विंग चाहिए, वो कहाँ जाएगा? इम्तियाज मार्ट पे या बड़े किसी भी मार्ट पे जाएगा, जहां से उसको पता होगा हर चीज अवेलेबल है मेरे पास, ग्रॉसरी ETC सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो वो वहीं पे जाएगा। तो तुम्हारे जहन में क्या आएगा? मैंने अगर छोटा शैम्पू या कोई चीज यूज किया, या तुम्हारा एक ब्रांड भी है, तुम क्या चाहोगे? कि वो किराना स्टोर्स पे रुले या एक अच्छे मार्ट पे हो? ऑब्वियसली तुम चाहोगे कि वो एक मार्ट पे होना चाहिए, एक ब्रांड पे होना चाहिए। अब तुम इस ब्रांड को पैसे दोगे
पे करोगे फॉर माई ब्रांड, और तुम साथ अपना एक बंदा भी भेजोगे जो उसकी मशहूरी करेगा, जो उसको बेचेगा। बंदे का टारगेट होगा दिन के 10 प्रोडक्ट्स बेचना। अब तुम जब भी मार्ट में जाते हो या किसी भी और मॉल में जाते हो, कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं, कहती हैं सर परफ्यूम ट्राई करेंगे, सर परफ्यूम ट्राई करेंगे, सर ये हमारा प्रोडक्ट है ट्राई करेंगे। वो कौन होता है? वो यही ब्रांड के लोग होते हैं जो उनकी तरफ भेजे जाते हैं, और वो ब्रांड के लोग उनको इनडायरेक्टली पैसा दे रहे होते हैं। अब इफ यू वांट अ परफ्यूम, अ गुड परफ्यूम, ठीक है, तुम वहां पे जाते हो, तुम्हें वो परफ्यूम बाय चांस मिल जाती है, वो सर सर आए आपको परफ्यूम लगाऊं, सर सर। लड़कियां वैसे ही उठा रही होती है ना कि आपको परफ्यूम लगा दें। वो क्यों होती है? वो ब्रांड की तरफ से, ब्रांड उन लड़कियों को भी पे कर रहा है और इस इम्तियाज मार्ट वाले को भी पे कर रहा है। तो इम्तियाज मार्ट पे जो शेल्फ है ना, अगर तुमने उस पे अपना प्रोडक्ट रखना है तो रेंट उसका कितना होगा? 50,000 रुपए। एक दुकान तुम अपनी प्राइवेट लेते हो ना, 50,000 उसका रेंट होगा। लेकिन इम्तियाज मार्ट में अगर एक पूरी शेल्फ तुमने लेनी है अपनी, वो पूरा एक कॉर्नर लेना है, तो तुम्हें 50 से 60 हजार रुपए रेंट पे करना पड़ेगा मंथली। वो भी ये ब्रांड जो लोकल ब्रांड होगा, ये जो प्रोडक्ट ब्रांड है, ये प्रोडक्ट ब्रांड है, ये पे करेगा इसको, ठीक है, और ये पे करेगा इसको। जो सर्व करेगा उसको भी वो पे करेगा, छोटा ब्रांड जो प्रोडक्ट ब्रांड है। और वो इम्तियाज मार्ट वाले को भी पे करेगा हमें अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वहां पे सारे वेल्दीएस्ट लोग आएंगे, वहां पे सारे खरीदार आएंगे, वहां पे सारे लोग आएंगे। जितने भी मार्ट्स में तुम लोग ये देखते हो, ये जो वर्दी शर्दी पहनी हुई है जी, ठीक है, उनका सारा जो कस्ट्यूम होता है उनके जो थीम के अकॉर्डिंग होता है, पहना होता है और साथ वो कर रहे होते हैं, उन सबको वो मार्ट वाला पे नहीं कर रहा होता, बल्कि जिस ब्रांड को या जो कॉर्नर उन्होंने संभाला होता है वो उसको पे कर रहा होता है, और उसकी जितनी सेल होती है उनका जो अपना बोनस वगैरह जो है वो उनको मिलता है, इंसेंटिव्स जिसको कहते हैं, ठीक है, वो उन बंदों को मिलता है। सो इम्तियाज मार्ट वाला क्या कर रहा है अब? उसकी अपनी सिर्फ जगह है, प्रोडक्ट्स भी उसके खुद लोग दे रहे हैं, कुछ होंगे उसके अपने, बट 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स भी उसको लोग दे रहे हैं, ब्रांड्स दे रहे हैं। 50% ऑफ द जो स्लेव्स हैं वो भी उसको ब्रांड दे रहे हैं, स्लेव को पे भी ब्रांड कर रहा है। जस्ट ये बंदा अपने ब्रांड के नाम पर पैसा कमा रहा है। दैट इज कॉल्ड ब्रांड। ये चीज होती है ब्रांड बिल्डिंग। बात तुम्हें समझ आई है? ये एक बिजनेस मॉडल है बहुत बड़ा। ये बिजनेस मॉडल अब कैसे कर सकते हो तुम लोग? तुम लोग बहुत छोटी चीज से बहुत बहुत चीजें कर सकते हो। बट नाउ आई फाउंडेड अ वे कि मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा हूं, तुम ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हो, ठीक है। तुम अगर ये पैसा साइड पे इन्वेस्ट करोगे, साइड सोर्सेज में इन्वेस्ट करोगे, यू डोंट नो, यू डोंट इवन नो कि तुमने पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तुमने क्या करना है, क्या चीज करनी है, ठीक है। मोस्ट वेल्दीएस्ट पीपल जो होते हैं ना, वेल्दीएस्ट पीपल और वेल्थ माइंडसेट रखने वाले लोग, वो क्या करते हैं? इफ अ पर्सन, ये पर्सन वन है, ये हार्ड वर्क कर रहा है, ये हार्ड वर्क कर रहा है, ये अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा है, ठीक है, ये एक अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा है, ये वाला बंदा, ये हार्ड वर्क कर रहा है और अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा है, ठीक है, ये अपनी एक कंपनी बना रहा है। तो जो वेल्दियस्ट पीपल होंगे, जो थोड़ा सा माइंडसेट रखने वाले लोग होंगे, जिनको पता होगा ये ब्रांड जाएगा। अब वॉरेन बफेट है, कोका कोला की कंपनी टोटल जितना रेवेन्यू बनाती है ना, उसका 10x ज्यादा वॉरेन बफेट कमाता है। क्यों? वो इन्वेस्टर है, उसके पास शेयर्स बहुत ज्यादा हैं, तो कंपनी जैसे ग्रो करेगी वॉरेन बफेट कमाएगा, इन्वेस्टर सेव है और पैसा कमाएगा। बट जो बंदा है, जो मेहनत कर रहा है, जिसका ब्रांड सारी सारा कुछ जिसका है ना, वो उतना पैसा नहीं कमा रहा। बात समझ आई है? सो नाउ व्हाट इज द पर्सन ए? आई एम अर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग नाउ, राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फैंटास्टिक, ठीक है। ट्रेडिंग से मैं जितना अमाउंट कमा रहा हूँ, और अपनी जितने भी साइड सोर्स ऑफ इनकम, जिम्स में मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि जिम मेरा शौक है, ठीक है, जिम मेरा शौक है, उससे मुझे उतना रिटर्न नहीं आता, बट जिम एक मेरी सो अपनी एक शौक की बात होती है, और उससे जो आपको आ रहा है साइड सोर्स ऑफ इनकम, तुम्हारे ई कॉमर्स से आ रहा है। नाउ आई बिल्ड अ कंपनी, मैंने एक ई कॉमर्स कंपनी, लाइक उसकी ई कॉमर्स की टीम बनाई है, जो कि ई कॉमर्स के लोग हैं। तुमने बिल्कुल एंड तक देखनी है। अभी मैं ट्रेडिंग रिलेटेड तुम्हें एक साइड वो बताने लगा हूँ, ट्रेडिंग रिलेटेड कैसे तुमने अपना 2026 का रोड मैप लेकर चलना है। अब मैंने जो कंपनी बनाई है ना,
ठीक है। वो ऑब्वियस ही बात है, मैं हार्ड वर्क करूंगा क्योंकि वो मेरी कंपनी है, मैंने अपना ब्रांड बिल्ड करना है, मैंने आगे उसको लेकर चलना है। बट एवरीथिंग इज ऑनलाइन, मेरी कोई भी चीज ऑफलाइन नहीं है या फिजिकल मार्केट में नहीं है। फिजिकल मार्केट में है बट फिजिकली कहीं पे भी नहीं है। लाइक इफ आई एम सिटिंग देयर, मेरी टीम यहाँ से दुबई में काम कर रही है, मेरी टीम यहाँ से दुबई में चीजें, मुझे पता है कि मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मुझे ट्रेडिंग में लाने के लिए भी पैसा साइड सोर्स ऑफ इनकम से चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, और वो मेरे साइड सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं। बट उन्हीं पैसों से, ट्रेडिंग के पैसों से मैं और साइड सोर्स ऑफ इनकम अगर बनाऊंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा? एक वेल्दीएस्ट पर्सन, एक वेल्थ बना सकता हूँ। सिर्फ बिलियनर अगर तुमने बनना है, वेल्थ बनानी है, तुम कभी भी सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम से नहीं बना सकते, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। एक साइड सोर्स ऑफ इनकम से कभी नहीं बना सकते। एंड नाउ यू आर एट अ पोजिशन जहां पे तुम एक से भी नहीं कमा रहे। तो तुम्हें पहले तो एक से कमाना है, पहले तो तुम्हें ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है। देन तुम आगे जाओगे इन्वेस्टमेंट्स के प्लान्स पे, देन तुम जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, तुम एक साल से मुझे देख रहे हो एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है, एक डेढ़ साल से तुम मुझे देख रहे हो एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब जाके मैं अपनी कंपनी बना रहा हूँ, अब जाके मैं चीजें साथ साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम डूइंग ट्रेडिंग एज वेल, आई एम डूइंग एवरीथिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो, बाइनरी। बट इसके साथ साथ क्यों मैं अपने साइड सोर्स ऑफ इनकम बना रहा हूँ? क्यों हर बंदा अपने साइड सोर्स ऑफ इनकम भी बनाता है जब वो एक स्ट्रांग पोजीशन पे होता है? नाउ एक ऐसी पोजीशन पे जब तुम हो, लाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग से तुम्हें पता है कि यार तुम करोड़ के आसपास टच कर जाते हो हर महीने, तुम करोड़ के आसपास बना लेते हो। तो तुम्हें ये चीज होनी चाहिए कि यार मैं अब उस पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं कि वो पैसा भी मुझे पैसा बना कर दे। नाउ एवरीथिंग इज ऑन ऑटोमेशन। मुझे ई कॉमर्स आती है? नहीं आती। बट माई टीम नोज वेल। ठीक है, तो मेरी टीम क्या कर रही है? मैं टीम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, टीम मेरी ई कॉमर्स को रन कर रही है, हमारा ब्रांड ऊपर जा रहा है, हमारी कंपनी लोकल स्टोर्स हैं अभी बिल्कुल। ठीक है। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो कि आगे मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर चलूंगा। जिसने जो साइड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, जिसने ई कॉमर्स में लोएस्ट अमाउंट से स्टार्ट करना है। बट राइट नाउ इफ यू हैव एनी, लाइक अगर कोई बंदा यहां पर बैठा ना जिसके पास $5,000 है, ठीक है, वो अगर ट्रेडिंग करेगा, 100% गारंटेड वो उस पर अच्छा पैसा बनाएगा, एक अच्छा रिटर्न, ऐसा रिटर्न बनाएगा जो शायद कोई भी बिजनेस ना दे सके। बट सम हाउ उसके मूड स्विंग्स हुए, मार्केट खराब हुआ, वो बंदा वो 5,000 एक झटके में भी लॉस कर सकता है, एक झटके में भी लॉस कर सकता है। बट अगर उसके इन्वेस्टेड होंगे मेरी कंपनी में जो कि गारंटेड प्रॉफिट देगी, ठीक है, $2,000 भी मिनिमम अगर उसका इन्वेस्टेड है इन माई कंपनी, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, उसको एक 10% 15% मंथली आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने, तुमने कहीं पे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है किसी प्लॉट में या किसी भी चीज में, वो तुम्हें आज से 3-4 साल बाद जाके कोई 5-10 लाख की उस पर रिटर्न देगा। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे कोई भी लैंड भी है ना, छोटे से छोटा भी ले लो, लैंड भी तुम्हें क्या देगा? 1 से 2 लाख की प्रॉफिट। बट अगर तुम्हें वही 10 लाख पे हर महीने का, 10 लाख पे हर महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आए, वो कौन सी कंपनी दे सकती है? द कंपनी आई एम बिल्डिंग राइट नाउ। इन द स्टार्टिंग इतना इन्वेस्टर को पैसा मिलता है, ठीक है। एंड आई डोंट वांट एनी इन्वेस्टर्स कि जो आके मेरी कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। आई एम जस्ट गिविंग यू अ आइडिया, क्योंकि मेरी कंपनी में ऑलरेडी मेरा बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है, ठीक है, मेरी चीजों में मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है, मेरे दोस्तों का, मेरे सर्कल, जो वेल्थ सर्कल है उसका बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है। तो आई डोंट वांट पीपल टू इन्वेस्ट इन इट, बट आई एम गिविंग यू द आइडिया। मैं तुम लोगों को ये आइडिया जरूर दूंगा कि अगर इफ यू डोंट नो हाउ टू बिल्ड समथिंग, तुम्हें नहीं पता कंपनी कैसे बनानी है, बट तुम्हें एक इन्वेस्टमेंट सेव करके तुम लोगों को ये करना है कि यार एवरी मंथ आई वांट सम रिटर्न ऑन इट। यानी मैंने 10 लाख एक जगह इन्वेस्ट किया, मुझे 1 लाख इसका हर महीने रिटर्न आता रहे या 50,000 आता रहे, लेकिन आए स्टेबली। तो तुम एक साइड से बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे कि अब मैं ट्रेडिंग इजीली कर सकता हूँ। सो यू विल ग्रो विद मी, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा उसकी कंपनी डूबे, कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी नीचे जाए, कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी थर्ड क्लास हो। एंड मेरे जैसा इंसान कभी भी नहीं चाहेगा, और मेरे जैसा इंसान नंबर 1 कंपनी बिल्ड करने की पावर रखता है, जो कि एज सून एज यू कैन सी, तुम लोग देख लोगे बहुत जल्द कि मैं किस पोजीशन में होऊंगा अपनी लाइफ में, मैं किस पोजीशन में होऊंगा इन चीजों को लेकर जो आज मैं तुम लोगों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस, कि ये आज से 6 महीने 1 साल बाद तुम लोगों को दिखा सकूं। यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, अगर इस टाइम पर तुमने इस कंपनी में अपने मिनिमम $2,000 भी लगाए होते, $3,000 भी लगाए होते, तो आज वो तुम्हारे कितने पैसे बन गए होते। तो ये बात तुम लोगों को आगे जाके समझ आएगी। बट राइट नाउ
हमारी कंपनी इज ओपन टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो मेरी ई कॉमर्स की कंपनी है, ई कॉमर्स के लोग भी इसमें एडेड हैं जो कि ई कॉमर्स करेंगे, बट आई एम अ ट्रेडर। मैं ट्रेड करूंगा, मैं पैसा बनाऊंगा, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, इस कंपनी को मजीद ग्रो करूंगा, सही है। सो नाउ आई विल टेल यू सम मोर थिंग्स। ये तो मैंने तुम लोगों को ये आइडिया दिया ना कैसे तुम ब्लॉक चेन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। लाइक 10 लाख किसी ने इन्वेस्ट किया, 1 लाख उसको हर महीने आ रहा है, 10 महीने बाद वो 20 लाख अगर इन्वेस्ट करता है, वही लाख 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 बचा के 20 लाख करता है, तो अब हर महीने उसको 2 लाख आएगा। 20 लाख पे 2 लाख आएगा हर महीने। अब उसको 2 लाख आ रहा है, वो 2 2 लाख इकट्ठा करके नेक्स्ट ईयर 20 लाख और डालता है, 40 लाख, तो हर महीने उसको 4 लाख आएगा। दैट्स हाउ यू कैन कंपाउंड। एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट तुम्हें कितना दे रही होगी, 1 1 करोड़ एक महीने का, 2 2 करोड़ दे रही होगी, एंड यू विल शॉक्ड बाय द रिजल्ट्स। और मे भी इससे भी पहले कुछ सालों में कंपाउंडिंग हो जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, और बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अब मैं तुम लोगों से कुछ डिस्कस करता हूँ अबाउट ट्रेडिंग, जो कि मैंने यहाँ पे अपने तुम लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स शेयर किए हुए। नाउ आई एम डूइंग समथिंग। ये बात यहाँ तक तुम्हारे पास आ गई होगी। सो इफ यू आर इन टू इन्वेस्टमेंट्स, तुम टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे भी, कहीं पे भी, एंड सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो अबाउट द कंपनी। बट नाउ स्टार्ट द ट्रेडिंग शिट, ओके। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ तुम लोगों ने 2026 में ट्रेडिंग को कैसे लेकर चलना है अपने साथ। हैंड रेस किसी ने किया यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ, अगर कोई मीटिंग छोड़ के जाएगा उसका अपना बहुत बड़ा नुकसान होगा, एंड लिटरली बहुत बड़ा नुकसान होगा। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, ऑब्वियसली। कोई क्वेश्चन नहीं है, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करते हैं। सही है। नाउ लिसन अप। आगे आने वाले टाइम में मैं तुम्हें लिटरली लिख कर देता हूं कि प्राइम में, इफ यू आर इन प्राइम, वेल एंड गुड। इफ यू आर नॉट इन प्राइम, प्राइम विल बी क्लोज्ड फॉर एवर। ये बात मैं तुम लोगों को पहले बता रहा हूं, बट द फैक्ट इज प्राइम में ये इन आने वाले दिनों में कुछ ऐसे सीक्रेट्स अबाउट द वेल्थ क्रिएशन में रिवील करने वाला हूं, तुम लोगों की ऐस फट जाएगी वो सुन के। एंड आई डोंट वांट यू टू लीक दैट थिंग, क्योंकि तुम लीक कर भी नहीं सकोगे। सो एज सून एज पॉसिबल यू कैन ज्वाइन द प्राइम, अगर कोई प्राइम से आउट है, ठीक है। और कैसे ज्वाइन करना है, मेरी इंस्टा की बायो में टीम का भी आईडी है, उसको जाके मैसेज करोगे तो तुम्हें सारा कुछ गाइड कर देंगे, एंड यू कैन ज्वाइन द प्राइम एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद द रियल वन, ओके। यू नो दैट। अभी तुम लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। अभी आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं जब अपने डाउनफॉल पे था ना, मैं जब अपने डाउनफॉल पे था, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ट्रेड ऑन। मेरे पास 0% पैसे भी नहीं थे। मैं लिटरली, घर मेरी माँ गवाह इस चीज से, मैं तुम्हें अपनी अम्मी से पूछवा दूंगा। मैं घर खाना खाता था ना, खाना मैं अम्मी से जाहिरी तौर पे ये चीज बोल कर कहता था कि रोटी 1 2 एक्स्ट्रा बनाना। मुझे उस टाइम पे नहीं था इस चीज का इल्म। मुझे सिर्फ ये लालच होती थी कि जो रोटी ज्यादा बनेगी वो रोटी बच जाएगी, और रोटी सूखी रोटियों में मैं बेच दूंगा। एंड दिस इज द साइड सोर्स ऑफ इनकम आई हैड उस टाइम पे। रोटियां बेचूंगा, घर का कबाड़ मैंने बेचना होगा। मैं एज अ मिडिल क्लास तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने वो टाइम देखा है जो शायद तुम में से 90% ऑफ द पीपल देख रहे हैं, और 80%, 10% ऑफ द पीपल देख चुके होंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा यहाँ पे रईस नहीं बैठा हुआ जो जिसने स्टार्टिंग से कोई बुरा वक्त नहीं देखा होगा। हर बंदे ने देखा होगा, दैट्स व्हाई यू आर इन दैट मीटिंग। तुमने हर टाइम पे कोई ना कोई बुरा वक्त देखा होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा, अल्लाह उसको ना दिखाए, बट आई वांट के एक बार बुरा वक्त देखकर इंसान बहुत कुछ सीखता है। सो ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है बुरा वक्त। इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, एंड इफ यू आर इन योर डाउनफॉल, तो खुदा से इस चीज की शुक्रगुजार हुआ करो, इस चीज के कि तुम्हारे ऊपर वो डाउनफॉल है, क्योंकि वो डाउनफॉल तुम्हें बहुत कुछ सिखा रहा है। आगे आने वाले तुम्हारे फ्यूचर वर्जन में तुम खुद को थैंकफुल कर सकोगे, अप्रिशिएट कर सकोगे कि इस डाउनफॉल पे मैं कभी घबराया नहीं, इस डाउनफॉल से भी मैं उठ के आया हूं। आज मैं फखर से बोलता हूं ना अपनी चीजें,
क्योंकि मुझे पता है मैं उस डाउनफॉल से हो गया हूँ। आई विल थैंक टू माई सेल्फ, आई विल थैंक टू द गॉड, जिन्होंने वो बुरा वक्त मुझ पर लाया और वो चीजें मुझे दिखाई, मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता चला कि यार मैं क्या कहाँ से उठ के आ सकता हूँ। सो मैं, एक बंदा होता है ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करता है, मैं बेसमेंट से आया हुआ इंसान हूँ, तो मैं क्या ही गिरूंगा नीचे, ज्यादा से ज्यादा गिरूंगा ग्राउंड फ्लोर पे, मैं दोबारा उठ जाऊंगा, क्योंकि आई नो एवरीथिंग जहां से मैं ऊपर उठ सकता हूँ। सो जो बंदा, एक बंदा होता है ना जो ग्राउंड फ्लोर से बेस लाइन से ऊपर आता है, लाइक जीरो से ऊपर आता है, उसकी बात समझ आती है। वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, उसके लिए एक अचीवमेंट है। लेकिन जो बंदा आया ही बेसमेंट से होता है, कर्जे से आया होता है, कर्जे में एक यंग एज में, 8-8 लाख का कर्जा यंग एज में, ठीक है, ऐसी एज में जहां पे आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, आपको केएफसी मैकडोनल्ड्स वाले जॉब नहीं दे रहे इस वजह से कि आपका आईडी कार्ड नहीं है, उस एज से, उस एज से जब आपको जीरो पे आते हो ना आप, जब आप पे कर्जा नहीं होता, तो आपके लिए वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर यहां पर कोई भी तुम में से बैठा हुआ है जिसके ऊपर कर्जा है, तुम्हारा कर्जा हट जाए, तुम्हारे जहन जहन इस तरह, तुम ऐसे सोओगे उस दिन, तुम्हारा एक दिन कर्जा उतर जाए ना, तुम लिटरली ऐसे सोओगे, सुकून से सोओगे। अभी तुम्हारे ऊपर वो कर्जे की तलवार लटक रही है, ना तुम अपना काम कर पा रहे हो, ना काम पे ध्यान दे पा रहे हो, तुम कह रहे हो एक बार ये कर्जा उतरे फिर मैं अपनी लाइफ सेटल करूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं वो कर दूं। तुम्हारे जहन में आ रहा है मैं ये भी सेटल कर दूं, मैं अपनी लाइफ डिसिप्लिन ले आऊंगा, नहीं आएगा। मैं भी यही सोचता था, लेकिन द मोमेंट मैंने कहा फक ऑफ, मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाऊंगा तो ये कर्जा मुझसे उतरेगा, द मोमेंट मैंने ये चीजें करना शुरू की, तुम्हें अभी जेन्युइनली वो चीजें पता है जो तुम करके बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो, बट तुम वेट क्या कर रहे हो कर्जा उतरने का। कर्जा कैसे उतरेगा, वो चीजें करने के बाद। ये बात याद रखना, तुम एक स्टेप पीछे और वो एक स्टेप आगे है, तुम ऐसे 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 रिवाइंड कर रहे हो, बट तुम वो चीज कैच नहीं कर पा रहे हो। लिटरली मैं कहता था मैं अपनी लाइफ में ना सुबह जल्दी उठा करूंगा, मैं ये चीजें किया करूंगा, मैं उस टाइम भी ये कहता होता था मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, बट एक दफा कर्जा उतर जाए, मैं अपनी लाइफ डिसिप्लिन में ले आऊंगा। नहीं हुआ। द मोमेंट मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी, द मोमेंट मैंने सारी चीजें शुरू कर दी, द मोमेंट मैंने वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ले आया, मैंने कहा माँ चुदा है जो भी मांग रहा है ना पैसे, घर आ जाएगा देख लूंगा। और रोज कॉल आती थी घर आ रहा हूँ तेरे, ये हो रहा है वो हो रहा है, घर नहीं पता था, स्टिल धमकी मिल रही होती थी घर आ रहा हूँ तेरे, पैसे तू कैसे नहीं निकालेगा, तुझे कहीं बाहर देख लिया तुझे मार देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा जा जा जो करना है। मैंने अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन दिया ना, मेरा 50% माइंड जो फक था वो अनफक्ड हो गया। जब तुम्हारा माइंड अनफक हो जाता है ना, तुम पैसा बना सकते हो। द मोमेंट तुम पे कर्जा है, तुम ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते, ये बात याद रखना। द मोमेंट तुम्हारे सर पे कोई घर की जिम्मेदारी मंडला रही है, तुम ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। ट्रेडिंग में किस किस पोजीशन पे तुम पैसा नहीं बना सकते, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। कर्जा लेकर भी ट्रेडिंग नहीं होती, ये कर्जा भी है। लेकर कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती, ये बात मेरी याद रखना। डोंट्स, ये अभी मैं तुम्हें डोंट्स बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम पे टेंशन है घर की, एच लिखा है हाउस, तुम पैसा नहीं बना सकते। स्ट्रेस है लोन का, तुम पैसा नहीं बना सकते। अगर तुमने कोई चीज लेने के लिए तुम्हारे जहन में ये है कि यार मुझे आज ही चाहिए या बहुत जल्दी है, तुम बहुत हरी हो, ठीक है, हरी सिचुएशन में तुम पैसा नहीं बना सकते फ्रॉम ट्रेडिंग। इफ यू वांट मनी, देन तुम्हें ये चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, इन चीजों से निकलना पड़ेगा फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। तो ये अगर चीज है, टेंशन है तुम्हें, तुमने पैसे देने हैं किसी के, पैसा नहीं बन रहा है तभी। स्ट्रेस है लोन वापस करना है, पैसा नहीं बनेगा तभी। जल्दी है बहुत अमीर होने की, पैसा नहीं बनेगा कभी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा 10-10 डॉलर जो रोज का आ रहा है वो तो तुम्हारे इस पे है ना, तुम्हें तो 100-200 चाहिए, तो फिर वो 100-200 कैसे आएगा, वो जो अमाउंट है वो भी चली जाएगी। तो फिर इन चीजों के होते हुए आप पैसा नहीं बना सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं, मैं लिटरली मैं अपनी बात कर रहा था ना, मैं जब रोटियां शोटियां बेचता था, ये सब कुछ करता था, ये ये जो बंदा है ना, ये गवाह है इस चीज का, ठीक है, ये शहजाद, ठीक है, ये इस चीज का गवाह है कि मैं स्कूल में किन हालातों में होता था, और स्कूल में क्या, इवन लड़के अच्छा खाना खा रहे होते थे, अच्छा कुछ कर रहे होते थे मेरे पास, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था,
मेरे पास एक नान टिक्की खाने के भी पैसे नहीं होते। और नान टिक्की इज द फेमस थिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। अगर तुम में से कोई पढ़ा है, 20 रुपए की होती 20 रुपए की होती थी। और मैं घर से 20 रुपए नहीं लाता था, और मैं घर वालों को कोसता रहता था, सारे बच्चे 25 रुपए लाते हैं, कोई 30 रुपए लाता है, कोई 50 रुपए लाता है। तो मुझे तो भैंस की दुम मिलते ही नहीं है ना पैसे। 9-10 की बात कर रहा हूँ मैं, 9-10 में मेरा ये था। नान तो समोसा। वो कोई भी इस तरह की चीज नहीं करता था। लाइक मेरी लाइफ में ना, आई मैंने इतना बुरा टाइम भी देखा कि लाइक मेरे पास ट्रेडिंग के लिए कुछ भी नहीं था ना। मैं ऐसी बात सुन लेता था जिसको मैं एज अ ईगो उसको मैं लिख लेता था। कोई भी बैड इमेज मेरे पे पड़ा, कोई भी किसी बंदे ने मुझे बात की है, यार ये चीज तू नहीं अफोर्ड कर सकता, ये तू नहीं कर सकता, ये वहां पे मुझे हर्ट किया, डिसहर्ट किया, मैं वो चीज एक बार लिखता जरूर था। अभी भी मेरी डायरी पे कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि मैं कब की अचीव कर चुका हूँ, और कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि मैंने अभी अचीव करनी है। वो किस सूरत में लिखी हुई है, फलाने ने मुझे ये चैलेंज दे दिया है, फलाने को मैंने ये करके दिखाना है एट द एंड ऑफ दिस ईयर, एट द एंड ऑफ दिस 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इसको तो मैं ये करके दिखाऊंगा। किसी ने शुगल में भी कोई बात बोल दी है, उसको एज अ चैलेंज ही लेकर बैठ गया। एंड एट द एज ऑफ 18-19, जब मैं 18 की बात करूं ना, मैं अपने पास से कोई गाड़ी गुजरती हुई देखता था ना, मेरी खुल जाती थी एक बार के लिए। लाइक ये बंदा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, ये बंदे कैसे ये गाड़ियां चला रहे हैं, ये बंदा कैसे कर रहा है। हमारी फैमिली में भी हम मेरे वालिद ने सबसे लेट अपनी पूरी फैमिली में बाइक ली थी। 70 बाइक थी जो उन्होंने लेते साथ उसके बाद मुझे सिखाई थी। और सबसे जल्दी ली थी, सबसे लेट ली थी मेरे फादर ने, सबसे लेट। बाइक की एक स्टोरी याद है। बाइक चोरी हो गया था और इस बंदे को जब मिला है तो उसको दुख हो रहा था कि यार मुझे मिलता, मैं बाहर से ही बेच देता, घर पता ना लगता। खुदा की कसम, खुदा की कसम, मेरा बाइक, मेरा 70 गुम गया था, जो कि मुझे मेरे मामू ने गिफ्ट किया था, मेरा अपना नहीं था वो। मेरे मामू ने इस तरह किस्तों पे मुझे लेकर दिया था कि तुम स्कूल जाते हो तुम दोनों भाई, तो वैन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तुम लोग इस पे जा करो। वो बाइक मेरा गुम गया था, और मैं वो बाइक किस लिए ढूंढ रहा था, ये गवाह है उस चीज का। मैंने कहा था ये बाइक मुझे बायर बायर मिल जाए, मैं इसको बेच दूं और मैं ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दूं। ये कहता था ना तेरे पास कॉपी ना उसका वो। मैंने कहा वो सब मेरा मसला है, मैं जानता हूँ हर चोर, मैं हर चोर डकैत को जानता हूँ, मैं 10,000 में बेच दूंगा, बस वो मुझे बाइक मिल जाए। वो अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब को ही मिल गया दो था। दिन तक दुख रहा। जब बाइक मुझे मेरे वालिद साहब को मिला था ना, 2 दिन तक मैं दुख इस चीज का मुझे रहा था कि बाइक इनको क्यों मिला है, मुझे मिल जाता मैं बेच देता। तो लोगों को खुशी होती है यार मेरी चीज मेरे पास वापस आ गया। अब उस टाइम पे वो 45-50 थाउजेंड रुपीज का बाइक था, लेकिन मेरे जहन में वो 10,000 रुपये आ रहे थे कि यार इसको मैं बेच देता 10-15 हजार रुपए में, मेरी ट्रेडिंग कैपिटल आ जाता। इस पोजीशन से उठकर मैंने क्या किया, क्या क्या चीजें बिल्ड की विद इन 1 ईयर, 1 फकिंग ईयर। 2024 में के एंड पे आके मैंने ये चीजें स्टार्ट की। 2025 में मैंने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। 2024 के मिड में मैं प्रॉफिटेबल हुआ था, 2024 के मिड में मैं प्रॉफिटेबल हुआ था। एंड नाउ दिस इज 2026 स्टार्ट होने वाला है, एंड आई अचीव्ड एवरीथिंग आई एवर वांटेड। मैंने एक मेरान से ऊपर कभी नहीं सोचा था। मेरा दोस्त जैन था, मैं हमेशा से ये कहता था मेरान, हम पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट मेरान रखेंगे, मेरान को सबसे ज्यादा मॉडिफाई करेंगे, हमारी ड्रीम कार। उससे ऊपर कभी हमने नहीं सोचा था। एंड विद इन आई गेस 8 मंथ्स एंड 9 मंथ्स ऑफ बीइंग प्रॉफिटेबल, मैंने चीज़ों को स्लोली स्लोली लेकर चला। मैंने बहुत छलांगे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं गिरा 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 गिरा। मैं अपनी फर्स्ट कार को अचीव करने से पहले 10 बार उतने ही पैसे बना कर गिरा हूँ, उतने गाड़ी जितने पैसे बना कर गिरा हूँ। बट मैंने ये अपने जहन में रखा था कि जब तक मेरे पास 2 गाड़ियों के पैसे नहीं होते मैं नहीं लूंगा। एंड जब मैंने कार अपनी खरीदी थी पहली, उस टाइम मेरे पास ऑलमोस्ट 5 गाड़ियों के पैसे थे, 3 4 5 गाड़ियों के पैसे इजीली हो गए थे। और मैं लाहौर गया हुआ था, हर दिन में लीडर बोर्ड आ रहा था, हर दिन में लीडर बोर्ड आ रहा था। लाइक 4,000 5,000 डॉलर, वो इतना मैं पैसा सिर्फ एक बाइनरी ट्रेड से ही बना रहा था। और मैं ओनली बाइनरी उस टाइम पे कर रहा था। उसके बाद मैं अब फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, हर चीज से अगर कंबाइंड लेकर चलता हूँ ना, लाइक मेरा बाइनरी गोल ये रहता है कि यार $1,500 टू $2,000 टच करूं। अगर मेरा किसी दिन 800 1000 डॉलर भी प्रॉफिट होता है और मुझे लगता है बैड मार्केट है, आई विल क्विट, लाइक आई विल आउट। मैं उस टाइम पे ट्रेड नहीं करूंगा, मेरे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि मैं उस टाइम पे ट्रेड कभी भी नहीं करूंगा।
चाहे कुछ भी हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट में तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोगों ने क्या करना है, मैंने प्रॉफिटेबल होने के बाद क्या किया और तुम्हें क्या करना है जिससे तुम प्रॉफिटेबल, मैं लिख के देता हूँ ये चीजें फॉलो की, प्रॉफिटेबल ना हुए आके मुझे पकड़ लेना। जो चीजें मैंने स्टार्ट की थी वही चीजें तुम्हें बता रहा हूँ, अगर चाहते हो करना वेलकम है, नहीं चाहते ना करो। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना है, स्मॉल विंस को क्या करना है, स्मॉल विंस की क्या करनी है, सेलिब्रेशन करनी है। अपना जो तुम्हारा फर्स्ट प्रॉफिटेबल वीक गया है, अगर तुमने एक वीक में तहम्मुल मिजाजी से चीजें सुनोगे बहुत अच्छी समझ आएंगी, लिखोगे साथ ये चीजें, एक बार लिखोगे, रीड आउट करोगे, मुझे पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो ना, फ्री में बैठे हुए हो ना इधर, एक बार ये चीजें ट्राई करना। फ्री की चीज की कदर नहीं होती पाकिस्तानियों को, मुझे पता है इस बात का, लेकिन ये मेरी लाइफ का निचोड़ है। तो इस चीज की लाज रखते हुए ना इस चीज को एक बार लिख लेना और इसको एक बार इंप्लीमेंट कर देना, गलती से ना, गलती से इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देना। ऐसा जादू होगा, पैसा ऐसे आएगा ना जैसे पैसा बना ही तेरे लिए। आज मैं अगर पैसा अट्रैक्ट कर रहा हूं ना, आज मेरे पास अंधा पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है मुझे नहीं पता चल रहा ना, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही है कि मैं ये चीजें फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, हर बंदे के आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं। अब तुम्हें लॉस होता होगा तुम्हारे अकॉर्डिंगली होता होगा, $100 का, $200 का, $500 का। मुझे लॉस होता है मेरे अकॉर्डिंग होता है, $20,000 का, $30,000, $50,000। सम बिजनेस $60,000 मेरे यूएई के बिजनेस में डूब गए थे ऑलमोस्ट आज से 4 महीने 5 महीने पहले, जब जो कि तूने दो मैसेज करोड़ किया के, था। हाँ जो कि 2 करोड़ के अराउंड बनती है, मैंने तुम लोगों को व्हाट्सएप पे भी बताया था। सो हम्म। $60,000 डूब गया। अब $60,000 तुम में से किसी का नहीं डूबा, क्यों नहीं डूबा, तुम में से किसी के पास है ही नहीं, होता तो डूबता ना। तो अपने को, अपने आप को उतना बनाना है, बिल्ड करना है ताकि तुम इतने बड़े नुकसान से एंजॉय कर सको। ठीक है, एंजॉय तो खैर मैंने भी नहीं किया था, गुस्सा आया था, बहुत तपा हुआ था, लेकिन खैर स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना है। स्मॉल विंस को क्या करना है, सेलिब्रेट। अपना पहला जो ट्रेडिंग वीक होगा, जो भी ट्रेडिंग वीक पहला सक्सेसफुल गया, अमाउंट जो प्रॉफिट बनाई है विड्रॉ लेना है। पहला काम तुमने क्या करना है, फर्स्ट काम तुमने क्या करना है, अगर कर सकते हो 5 to 10% उसमें से, 5%, 10%, पहला काम क्या करना है, चैरिटी करनी है। जिसने दिया है ना उसकी राह में 5%, 10% ये तुम्हारी अपनी चॉइस है, जितना करना चाहते हो। अगर ये पैसा बनने के बाद, खर्चने के बाद, अपनी जात पूत पे लगाने के बाद, अपना दोजख भरने के बाद, कपड़े लेने के बाद, अगर एंड पे चैरिटी कर रहे हो ना, उस चैरिटी का कोई फायदा नहीं है। ये बात मेरी याद रखना, उस चैरिटी का कोई फायदा नहीं है। जब हम स्टार्टिंग में देते हैं ना, जब पैसा हम स्टार्टिंग में देते हैं, ठीक है, ये मैं एक बिलियनर का पॉडकास्ट देख रहा था, यहाँ पे पैसे पड़े होंगे, ठीक है। ये एक मैं बिलियनर का पॉडकास्ट देख रहा था। ही सेस, ये देखो, अब ये मेरे पास पैसे आ गए हैं, ठीक है, अब ये मैंने पहले पैसे दिए ना, ये मेरे पास अभी पैसे आए हैं और ये मैंने पहले पैसे दे दिए चैरिटी में, ठीक है, ये पैसे मैंने दे दिए चैरिटी में, अल्लाह की राह में दे दिए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, टाइथ। इसको क्या बोलते हैं, इफ्तिताह करना, अपने इन पैसों का इफ्तिताह करना। ये पैसों का मैंने, वो रिबन कट करते हैं ना इफ्तिताह करते हैं कोई बिजनेस ओपन करते वक्त, इन पैसों का मैंने इफ्तिताह कर दिया। अब ये इफ्तिताह करने के बाद इन पैसों में बरकत भी आ गई, और ये पैसे और पैसा अट्रैक्टर बन गया, ये पैसा मैग्नेट बन गया और पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। अब अगर ये पैसा खर्च हो रहा है, ये जी मैंने दोजख भरा है जी संगियों के साथ जाके, ये जी मैंने बच्ची को परफ्यूम ले दिया है, ये जी अम्मा को भी, अम्मा भी मेरी है आखिरकार तो इसको भी ले देता हूँ कुछ, ये अम्मा को भी दे दिए, अच्छा जी अब्बा उन रोला कर सी, अब्बे भी, अब्बे की भी चुप करा देता, उन कोई भरा भी बोल सी उसकी भी चुप करा देता जी, उन माड़े कोल के रह गया, ओ एक अदा, ओ अल्लाह भी है ना उसकी भी राजी करना, ए उसकी। ये जब काम करोगे ना, ये जब काम करोगे ना, आखिर में पैसा, इसको कहते हैं टिप। टिप हम किसको देते हैं, वेटर को। वेटर हमें सर्व करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद हम देते हैं टिप। तो जो एंड में दी जाती है वो होती है टिप।
और जो शुरू में दी जाती है वो होती है इफ्तिताह, वो होती है टाइथ, उसको कहते हैं शुरुआत। सो नाउ यू कैन डिसाइड, तुम डिसाइड करोगे कि विड्रॉ आने के बाद पैसा पहले कहाँ जाएगा और एंड में कहाँ जाएगा। पहले अपना दोजख पर सो ए आला, या एंड इज पर सो। फायदा तुम्हारा होगा, मेरा फायदा होगा इसमें। मुझे पैसे दिए नहीं दिए, बात वैल्यूएबल है, बताई है मैंने, क्यों बताई है, मुझे फायदा हुआ है नहीं, लेकिन मुझे जरूर फायदा है। वो इस वजह से क्योंकि आप मेरे कहने पे मेरी बात सुनिए, तुम लोग इंस्पायर हुए, मैं भी किसी बंदे से इंस्पायर होकर मैंने ये चीज स्टार्ट किया, एंड ऑब्वियसली उसको भी इस चीज का सवाब भी मिलेगा, उसको भी इस चीज का अजर भी मिलेगा, इवन दो कि वो बंदा एक मुस्लिम भी नहीं है, ठीक है। एंड नाउ इफ यू विल डू दिस, तो मुझे भी इस चीज का अजर मिलेगा, मुझे भी इस चीज का सवाब मिलेगा, और एज अ लीडर मेरा ये काम बनता है, जो चीजें मुझे सक्सेसफुल बना रही है मैं तुम लोगों को बताऊं, ताकि तुम लोग भी सक्सेसफुल हो। मैं तुम लोगों को इससे भी ऊपर देखना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में बेटर करता हुआ देखना चाहता हूँ। सो द फर्स्ट नोट इज टाइथ, इफ्तिताह, एंड द लास्ट नोट इज टिप। सो तुम डिसाइड करोगे कि तुम गॉड को टिप देना चाहते हो या तुम इफ्तिताह ही पैसों का करना चाहते हो, to make more money, to attract more money. So this is up to you now. ये बात होगी, 5 से 10% चैरिटी देनी है, और इसके बाद क्या करना है, सेलिब्रेशन के लिए जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है, जो चीज तुम्हें खुशी देती है, जिस वीक तुमने पैसा बनाया है उस वीक तुमने अपना जो भी चीज तुम्हें अच्छी लगती है बाय कर लेनी है। अपनी माँ के लिए कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो वाली बात ही कीजिए ये मामा जी के लिए ही ली है मैंने, जरूर करो, बट जो चीज तुम्हें खुशी, जो तुम्हें ये चीज दे रही है ना कि अचीव किया मैं, यार ये क्या हो गया, जो तुम्हें लगता है अचीव किया, माँ के लिए हर बंदा करता है, हमेशा करता है, करो भी, बहुत अच्छी बात है, बट मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, ये इट्स अप टू यू। अगर तुम्हें, ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ से तुम कोई चीज बाय करके अपनी माँ के लिए लोगे, वो तुम्हें एक अलग खुशी देगी। और कौन ये सी सबसे माँ? बड़ी, और सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होगी ना, जब वो ये चीज तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम बाय करके उनको दोगे, वो उनकी जो खुशी होगी ना, उनके चेहरे पे जो खुशी होगी कि यार ये मेरे बेटे ने अपनी कमाई से मुझे ला कर दिया, वो जो दिल से दुआ निकलेगी ना, मेरी जान के टोटे, ये सब बातें एक तरफ और वो दुआ एक तरफ, याद रखी, वो चीज तुझे हमेशा कामयाब बनाएगी। सो नो मैटर, अब यहाँ पे बहुत बड़ी एज के भी लोग बैठे हो सकते हैं, 50 60, मे भी किसी के पेरेंट्स ना भी हों। सो इफ यू हैव योर वाइफ, योर सिस्टर, कोई भी तुम्हारी वाइफ है, कोई सिस्टर है, जो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो मर्द है ना, मर्द है, मर्द, वो खुशी, जो खुशी, जो बचपन में 10 साल की एज में जो खुशी तुम खुश होते थे, जो ईद गुजरती थी, जो छर्रे वाली बंदूक लेके एक दूसरे की गांड पे मारते थे, वो खुशी आज महसूस होती है? नहीं होती ना, क्योंकि हम एज के साथ बहुत आगे आ चुके हैं। वो खुशी तुम्हें आज के बाद कभी महसूस हो भी नहीं सकती है। तो अब वो खुशी तुम क्या कर सकते हो, औरत को दे सकते हो, बच्चों को दे सकते हो। वो खुशी गई तुम्हारे एंड से गई, अब वो तुम औरत को या तुम बच्चों को दे सकते हो। औरत वही खुशी फील कर सकती है, औरत को तुम कोई भी नया एक्सपीरियंस करवाओगे लाइफ में, कुछ भी चीज दोगे, कोई भी, तुम्हारी वाइफ हो सकती है, तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारी दोस्त, कोई भी है, दोस्त तो खैर, दोस्त पहन दी बात सीधी दोस्त है तुम्हारी, क्या ही होगी, खैर एनीवेज, दोस्त पे नहीं पैसे लगाने, ठीक है। तो ये मुंह से स्लिप हुआ है मेरे, ठीक है। तो अगर वो तुम उनको दोगे ना, तो वो बच्चों वाली खुशी ही फील करेंगी, और अगर तुम बच्चों को दोगे तो ऑब्वियसली बच्चों को टॉय दोगे जो तुम्हें नहीं बचपन में मिल सके, तो वो भी तुम्हें एक हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस देंगे, तो वो खुशी तुम दे सकते हो। एज अ मैन, खुशी तुम्हारे लिए नहीं बनी, तुम खुशी दे सकते हो, तो तुम खुशी देने वाले बनो। अब अपने बारे में खुश होना भूल जाओ, तुम्हें यही चीज खुशी देगी कि तुम दूसरे को खुश कर रहे हो, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल मैन। नाउ, अब छोटी छोटी विंस तुम करोगे, बाय करोगे, अपने आप को एक खुश करोगे, तो तुम्हारा माइंड क्या करेगा, बहन के पकोड़े, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो बड़ा तुझे तो प्रॉफिट करवाना चाहिए। अब तो तेरा माइंड तुझसे ये कहेगा कि तुझे तो प्रॉफिट करवाना चाहिए यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तूने बड़ा अच्छा काम किया। तो तुम्हारा माइंड नेक्स्ट वीक के लिए ऐसा हरामी प्रिपेयर रहेगा ना कि भाई इसको प्रॉफिट करवाना है। 90% ऑफ यू गाइस आर नॉट यूजिंग योर 90% ब्रेन। तुम अपने ब्रेन का सिर्फ 5 या 3% यूज करते हो। तो जब तुम्हारे माइंड को बार बार ये सिग्नल जाएगा तू बड़ा अच्छा काम करता है प्रॉफिट के बाद, और यूनिवर्स पूरे को पता चलेगा कि भाई जन ये बंदा जेन्युइन है, इसको थोड़ा सा पैसा मिले, ये रामी खुश कर देता है लोगों को, वो तो बच्चे फिर वो पैसा ना तुम्हारे पास ऐसे आएगा, ऐसे अट्रैक्ट होके आएगा, तुम कहोगे कि भाई साहब कहाँ से मैंने ये
क्या किया है मैंने, पैसा आ रहा है। जैसे मैं आज कहता हूँ ना, पता नहीं क्या चीज मेरी अल्लाह को पसंद आ गई, मेरे पास इतना पैसा आता है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन उसमें से यही है, मैं स्मॉल विंस अपनी को सेलिब्रेट भी करता हूँ, चैरिटी भी करता हूँ। जब जब मुझे याद रहता है, जब जब मेरी कोशिश होती है चैरिटी करने की, मैं करता हूँ। सम ऑफ द टाइम्स मेरा विड्रॉ आता है या मेरे पास पैसे आते हैं, मैं स्टार्टिंग में नहीं कर पाता, मैं मिड में करता हूँ चैरिटी। सम ऑफ द टाइम में एंड पे भी नहीं कर पाता। सम ऑफ द टाइम मैं पहले ही करके बैठता हूँ। सम ऑफ द टाइम मेरे पास जो अमाउंट आती है मैं सारी ही चैरिटी कर देता हूँ। सो इट डिपेंड्स कि, लेकिन जरूरी ये है कि तुम्हें याद रहे और तुम फर्स्ट ऑफ ऑल 5-10% निकाल दो, जो कि तुम्हारी लाइफ पूरी सेव कर देंगे। ठीक है। अभी मैंने तुम लोगों के लिए कुछ नोट्स बनाए हुए थे। अच्छा, सॉरी। तुम लोगों ने स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना है, ये सब तो होगा। स्मॉल विन से मुराद ये नहीं है कि तुम्हारा पैसा ही आए। अब बात को थोड़ी समझना। स्मॉल विन से ये मुराद नहीं है कि तुम्हारा पैसा ही बने, तुमने चैरिटी की, पैसा कुछ खरीद लिया, नहीं। तुमने एक हफ्ता अगर डिसिप्लिन फॉलो किया ना, एक हफ्ता तुम सुबह जल्दी उठे, जिस टाइम पे तुमने डिसाइड किया था उस टाइम उठ के, तुम जिम अगर जा रहे हो तो जिम पूरा हफ्ता चले गए, तो उस हफ्ते के एंड में, या तुमने ट्रेडिंग में डिसिप्लिन जो रूल्स बनाए कि आज मैं 10 ट्रेड से ज्यादा नहीं करूंगा, मैं इतनी ट्रेड करूंगा, या अगर मैं ज्यादा ट्रेड करता हूं तो मैं ऊपर वाले पैसे की करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो अपना रूल तुमने बनाया, अगर तुम उसके अकॉर्डिंगली पूरा हफ्ता गए, तो तुम खुद को एक अच्छी ट्रीट दोगे। वो अच्छी ट्रीट कोई छोटी मोटी भी हो सकती है, अपने लिए कोई कप केक भी ले आए ना, कि यार ये मैं तुझे ट्रीट दे रहा हूँ। आस्क टू योर सेल्फ कि मैं ये तुझे ट्रीट दे रहा हूँ इसलिए कि तूने ये चीज फॉलो की है, एंड यू आर अ मैन, यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। ठीक है, कि तुमने अपनी जुबान पे कायम रहे, और ये अब मैं खा रहा हूँ, और अब दैट्स द रीजन कि मैंने ये चीज अपने लिए सेलिब्रेट की है, क्योंकि मैंने ये चीज फॉलो की है। तो ये तुम्हारे माइंड को, ये जो चीज है ना, ये तुम्हें पागल नहीं बनाएगी, तुम्हारे माइंड को ये चीज याद कराएगी कि ब्रो यू आर समथिंग जो कि कोई और नहीं है, 90% ऑफ द पीपल नहीं है। तो पहला काम क्या करना है, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना है। ठीक है। अब मैंने तुम लोगों के लिए सेकंड पॉइंट लिखा था, ये मेरे वो उस टाइम के पॉइंट्स लिखे हुए हैं जब मैं अपने अर्ली स्टेजेस पे था। लाइक मैं जिस टाइम प्रॉफिटेबल हो चुका था, और मैंने प्रॉफिटेबल होने के बाद, अगर तुम अपनी, एक बात याद रखना, एक बार लाइफ में विन होने के बाद अगर तुम स्टॉप कर जाते हो, रुक जाते हो ना, सबसे बड़ी तुम्हारी मिस्टेक वो होगी। अगर तुम आगे सेकंड अटेम्प्ट में फेल होते हो, लोग तुम्हारी फर्स्ट अचीवमेंट को हमेशा से लक का नाम देंगे, बोलेंगे ये पहली बार में क्यों हुआ इसका, ये लकी था। लक की बेस पे तुम अगर कभी गए, बढ़ जाओगे, लिटरली बढ़ जाओगे। अब तुम लोगों ने अपने आप को रेडी कैसे करना है, तुमने फोकस किस चीज पे करना है। सेकंड, फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट ऑन मनी। फोकस करना है प्रोसेस पे, पैसे पे फोकस नहीं करना। पैसा बन रहा है नहीं बन रहा, भाड़ में जा रहा है, नहीं फोकस करना। फोकस किस पे करना है, प्रोसेस पे। क्या मेरा प्रोसेस सही जा रहा है, क्या जो चीजें मैंने अपने आप को बताई हुई है मैं उनको फॉलो अप कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा तो पैसे एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, पैसा कभी भी नहीं बनेगा। पैसे को एक्सपेक्ट ना कर, सिर्फ इस चीज पे करो। और खुद को बार बार क्या रिमाइंड करना है, पैसा रिजल्ट है, डिसिप्लिन रीजन है। पैसा रिजल्ट है, डिसिप्लिन रीजन है। ये लाइन लिखो, पैसा रिजल्ट है, डिसिप्लिन रीजन है। पैसा जो है वो तुम्हारा रिजल्ट है, जो डिसिप्लिन तुम फॉलो कर रहे हो ना वो तुम्हारा रीजन है, वो वजह है जिसकी वजह से पैसा आ रहा है, वो वजह है जिसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है। वो डिसिप्लिन में तुम्हारा सुबह उठना, जिम जाना, नमाज पढ़ना, सब चीजें आती हैं, जो तुम सीक्वेंस वाइज अकॉर्डिंगली उनके चलते हो, वो तुम्हारा होल लाइफ डिसिप्लिन है। अगर वो तुम्हारी लाइफ में नहीं है, आई डोंट थिंक सो तुम पैसा बहुत अर्ली एजेस में बना सकते हो। तो जो बंदा प्रोसेस फॉलो करता है, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आती रहती है। जो भी बंदा प्रोसेस को फॉलो करता रहेगा, मोटिवेशन उसको ऑटोमेटिकली आती रहेगी, क्योंकि डे बाय डे वो 1% ग्रो करता रहेगा, 1% बेटर होता रहेगा, उसकी लाइफ में पैसा जरूर आएगा। लिटरली तुम्हारी लाइफ में पैसा जरूर आएगा। तो तुम, ये चीज तुम लोगों ने लाजमी याद रखनी है। एंड द रियलिटी चेक मैं तुम लोगों को ये दूंगा कि
एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कुछ भी अचीव नहीं होता। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, और तुम्हारा टाइम और तुम्हारी मेहनत तभी काउंट होती है जब तुम प्रॉपर पेशेंस के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ वो चीज स्टार्ट करते हो। अभी तक तुम रैंडम जिंदगी जी रहे हो, ना तुम्हारा कोई गोल है, ना कोई डूज है, नो ना कोई डोंट्स हैं, यार ये काम नहीं करने, ये काम नहीं करने, ना तुम्हारे कोई रूल्स हैं। तो अभी तक तुम्हारी लाइफ किसी खाते में ही नहीं आती ब्रो। अगर तुम ये सोच रहे हो ना बड़ी मेहनत कर चुका हूँ, बस सक्सेसफुल होने ही वाला हूँ, तुम किसी खाते में ही नहीं हो। आज से अगर डिसिप्लिन फॉलो करोगे, देन तुम लाइफ में जाओगे किसी पॉइंट पे। मेरी बात याद इन रखना। तो आज से तुम्हारा वो चीज काउंट होगी, अदरवाइज काउंट नहीं होगी। द नंबर थर्ड चीज जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रो, जो कि मैं जो कि मैंने इतनी बार किया और पैसा गवाया है ना, शायद उतना पैसा मेरे पास होता तो आज अंबानी की बेटी से शादी करता। एनीवेज, छोड़ो इस बात को। बानी मेरे अंबानी मेरे कंपैरिजन कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। kills the ठीक है, वही कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। thief। कंपैरिजन क्या करता है, तुम्हारे जॉय को, लज्जत को मार देता है कोई चीज अचीव करने की। लाइक तुमने, अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, समीर ने गाड़ी लिया होंडा सिटी, ठीक है। समीर ने गाड़ी लिया होंडा सिटी। अब अगर समीर किसी बीएमडब्ल्यू वाले के साथ या किसी मर्सिडीज वाले के साथ जाके कंपेयर करेगा, यार इसके पास तो मर्सिडीज है यार, मेरे पास तो, मैंने तो अभी सिटी ली है, क्या वो उस पल को एंजॉय कर पाएगा जब उसने गाड़ी ली है? नोप। नेवर। तो अगर वो चीज ही एंजॉय नहीं कर रहा, उस चीज पे ही खुश नहीं है, ठीक है, तो उसको और ज्यादा मिल सकती है, उस चीज के लिए वो ग्रेटफुल नहीं है, और ज्यादा चीज मिल सकती है, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, यहीं से देख लो। अगर तुम, एक मांगने वाला आता है, ठीक है, दो मांगने वाले तुम्हारे पास आते हैं, ठीक है। एक मांगने वाला आता है, तुम उसको ना 500 रुपये देते हो ये सोच करके यार इसको आज तक किसी ने 500 रुपया नहीं दिया होगा, जो कि रियलिटी में हमारे साथ हो चुका है, ठीक है। हम लोग कभी 500 दे दिया, कभी 1000 दे दिया, वैसे ही मांगने वाले को, ठीक है, लोग देते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। अगर तुम ये सोच के, अक्सर मैं दे रहा होता हूँ 500 या 1000 रुपए, तो मैं ये सोचता हूँ यार शायद इसको कभी भी आज तक ना दिए हो, या बहुत कम लोगों ने रेयरली दिए हो, टॉप 1% या 5% लोगों ने दिए हो, तो उनमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। तो ये बंदा बहुत खुश भी हो जाएगा, शायद इसकी मुश्किलें आसान हो जाए। अब तुम अगर किसी बंदे को ये सोच के देते हो यार इसको मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, ये बंदा हकदार भी है इस चीज का और ये बहुत खुश हो जाएगा, तुम उसको 500 रुपये देते हो ना, वो आगे से कहता है मेरी ना शुगर भी है, मुझे ना फॉलेज भी है, मुझे ये भी है, अगर 1000 एक रुपया और हो जाता तो, मेरी घर बेटियां हैं ना छोटी छोटी, तो आप आए मैं आपको घर दिखाऊं। तुम कहो कि बहन मैंने इसको 500 रुपये इसलिए दिए कि ये खुश हो जाए, इसको लोग 10 रुपए तक नहीं देते, इसको मैंने 500 दिए, ये 1000 और मांग रहा है। तुम्हारा दिल करेगा मैं इससे 500 रुपये भी ले लूं, क्योंकि वो उस 500 के लिए ग्रेटफुल नहीं है, वो और डिमांड कर रहा है। तो तुम कहोगे कि मेरे चढ़ इस पे, ये ठीक है। हर बंदे के साथ हुआ होता है। सिंपल, ये हर बंदे के साथ हुआ होगा। तुमने अगर 100 रुपए भी किसी को दिए होंगे ना, जिसकी औकात 10-10 रुपए वाली होगी, या जो 10-10 डिजर्व करता होगा, और उसको 100 दे दिए होंगे, वो उसने आगे से ही कहना है, बच्चे, बच्चे ज्यादातर की घर बच्चियां होती हैं, ये माफिया होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ माफिया होता है, अल्लाह माफ करे। वो लोग बहुत कम होते हैं जो डिजर्विंग है, और सफेद पोस्ट लोगों को इसलिए देना चाहिए जो खुद नहीं मांगते बट हकदार होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा लगती है। मैंने ये जो रैंडम मांगने वाले ना, इनको मैं मोस्ट हद मार लो ज्यादा 20-30 रुपए 50 रुपए से ज्यादा नहीं देता। उसका रीजन ये है कि ये प्रॉपर हकदार उस तरह के नहीं होते जो इनको, क्योंकि इनका रोज अगर 10 रुपए एक बंदा देता है, 1000 बंदे से ये वैसे ही फंड लेते हैं। तो रैंडम तुम लोगों में से जो $10 रोज के कमाता है, तुमसे ज्यादा तो ये लोग कमाते हैं। इस बंदे के साथ हुआ है। बच्चा है कि जूते नहीं है, मुझे जूते ले दो, इसने 500 दिया, कहता है मुझे जूता ले दो 1800 रुपए, क्या है कि 500 नहीं चाहिए। 500 रुपए मैंने दिए ना, मैंने 500 रुपए दिए हैं समीर उसको, ठीक है। मैंने कहा हम्म। यार 500 रुपए में याशी मारेगा, मजे करेगा, कहता है जूता तो 1800 का है, आपने 500 दिया है, आप मुझे 1800 का जूता मैंने कहा 1800 का, अब उनकी दुकान वालों से डील हुई होती है,
1800 का तू जूता लेकर देगा, वो वही जाकर वापस करवाएगा उसको। 1800 रुपये लेगा जेब में, जूते उसने वही पुराने पहनने हैं, फिर दूसरा उसने गाहक ढूंढना है जिससे उसने फिर जूतों के पैसे लेने हैं। तो ये चीज मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो अब सीन क्या है, तुम लोगों ने कंपैरिजन नहीं करना। अगर किसी ने तुम में से $100 कमाया है, $100 किसी ने कमाया है, अगर तुम लीडर बोर्ड पे किसी को देख रहे हो विद $30,000 प्लस या $10,000, और तुम कह रहे हो कि यार इसने कैसे कमाया, मैंने तो यही कमाया है, अल्लाह ताला ऊपर से देख रहे हैं, वो भी तुम्हें इसी तरह देख रहा है, और वो क्या कहेंगे, इसको $100 दिया है, रोज ये 10 कमाता है, तो आज इसको खुश होना चाहिए। बट ये खुशी की बजाय गिला कर रहा है कि यार मेरे पास भी शायद इतने होते, तो उस टाइम क्या तुम्हें और मिलेगा? अल्लाह ताला क्या कहेंगे कि इससे ये भी ले लिया जाए, तो फिर नेक्स्ट डे तुम्हारा क्या होगा, $120 का लॉस होता है ना। क्यों होता है? इसी वजह से होता है। उसका रीजन ये है कि तुम उस खुशी में खुश नहीं होते, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते, उसके लिए तुम बिल्कुल भी कुछ अपने आप को खुश करने के लिए या अल्लाह को प्राउड फील करवाने के लिए कुछ नहीं करते। बट यू जस्ट से कि यार मैंने $100 कमाया है, वहीं पे अगर मैं ही अगर अपना स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ यार $2,000 कमाया है, तुम उस टाइम बोलोगे इसने 2,000 कैसे कमाया, मेरे पास तो 100। तो बहन के लोड़े, तेरे पास कैपिटल भी तो $100 का है, उस पे तूने 200 कमा लिया है, 100% तूने रिटर्न ले लिया है, और तुझे क्या चाहिए? उस टाइम कंपैरिजन नहीं करते। तो कंपैरिजन करोगे तो नेक्स्ट डे क्या होगा, लॉस। अगर उस टाइम तुम्हें खुशी तुम्हें हो ना यार कि मैं यार थैंक गॉड मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस, एंड आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, खुशी से तुम फलाने को गले लगा रहे हो, भाई साहब आज मेरा प्रॉफिट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खाओगे ये करोगे, तो अल्लाह ताला देखेगा यार इसका इतना अच्छा, ये इतना खुश हुआ है। अब तुम्हारे में कोई मांगने वाला आता है जिसको तुम $500 देते हो, और वो खुशी से रोने लग जाता है, रो के तुम्हें दुआ देता है, तुम्हें गले लगा लेता है, तुम कहोगे बहन चोद आइंदा मैं जब भी इधर से गुजरूंगा इसको 1,000 1500 लाजमी दूंगा, इस बंदे की दुआ तो मेरे दिल में आके भी लग रही है। तो उस टाइम पे तुम्हारा दिल करेगा देने का। तो जब तुम अपनी ग्रेटफुलनेस शो करवाओगे अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि यार इसको और ज्यादा दिया जाए, ये डिजर्व करता है। तो कंपैरिजन करना और खुद को पुश करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। अब कहीं पे तुम कई जगह सुनते हो कि यार दूसरे को देखो, ठीक है फलां ये कर रहा है तुम क्या कर रहे हो, तो सैड फील करो, ऐसा नहीं होता। देखो अगर एक बंदा, एक 15 16 साल का लड़का अच्छी गाड़ी चला रहा है, और तुम 20 22 साल के हो, तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो तुम्हें उस टाइम पे खुद खुद को लेकर एंग्री होने की जरूरत है कि यार मेरे पास क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं अच्छा काम कर रहा। तुम्हें खुद को लेकर, अपनी एबिलिटीज को लेकर इंप्रूव करने की जरूरत है, उससे इंस्पायर होकर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ना कि तुम्हारे पास अगर एक CD 70 है उस पर तुम रोने लग जाओ, हैं बहन 5 साल से यही देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, तुम्हें इंस्पायर होना चाहिए, लाइक यू, तुम्हें खुद पे मैड होना चाहिए कि मैंने अभी तक क्यों नहीं किया, मुझे करना है। तुमने गॉड को वो ग्रीड, वो चीज शो करवानी है कि यार वो भूख अपनी, कि यार मैंने ये करना है, एंड द मोमेंट तुम अचीव करो तुम उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करो कि यार मैंने ये चीज अचीव किया। इस तरह तुम और चीजें अचीव कर सकते हो जब भी तुमने ग्रेटफुल होना है। ग्रेटफुल होना है ना, अपने से नीचे वाले लोगों को देखना है और कहना है कि यार मैं इन सबसे बेहतर हूँ, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। और तुमने अच्छी तरीके से उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। बट अगर तुमने खुद को पुश करना है ना, तो अपने से ऊपर के लोगों को देखना और उनसे इंस्पायर होना है कि क्या मेहनत ये कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, तो मुझे भी वो करनी चाहिए, अब मुझे करनी चाहिए। अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में एक कंपैरिजन हो रहा है ना अब, कि यार वो उसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये वाली जो थिंकिंग है ना कि उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, ये एबिलिटी पैदा करती है करने की, विल पावर पैदा करती है। बट ये चीज कि यार उसके पास कहते हैं मेरे पास क्यों नहीं है, ये जो चीज है ये तुम्हारे अंदर एक अपने लिए डिसरिस्पेक्ट पैदा करती है, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ये बात मेरी याद रखना। तो कंपैरिजन नहीं करना कभी भी, स्मॉल विंस सेलिब्रेट करनी है और प्रोसेस पे फोकस करना है। ये तीन चीजें लाजमी तुम लोगों ने करनी है। और इंस्पायर होना। डेली, ये बात मेरी, मैंने जब से लिखी है ना उससे मैं आज तक फॉलो अप करता हूँ। डेली खुद को तुम मोटिवेट अपने हालात से करोगे, ठीक है। तुम्हारे हालात आज क्या हैं, तुम खुद मोटिवेट करेंगे। बट डेली तुमने ना एक लाइन, एक कोट कोई भी पढ़ना है और उसको ना ब्रेक डाउन करना है। मोटिवेशनल कोट हो गया, मैं अपने ग्रुप में भी भेज देता होता हूँ, उसको तुमने ब्रेक डाउन करना है कि यार ये इस बंदे ने बात बोली है, क्यों बोली है, किस रीजन की वजह से, क्या बात है, उसको तुमने ब्रेक डाउन करना है और उसको अपनी लाइफ का ना एक मोटिव बना लेना है।
लाइक मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक की थी, ब्रिक बाय ब्रिक, डे बाय डे तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे। जस्ट तुम्हें ट्राई करना नहीं छोड़ना, कंसिस्टेंसी पे बिलीव रखना है। क्योंकि एक विनर जो है वो भी एक लूजर ही था, जिसने एक और दफा ट्राई किया। दो बंदे हैं फॉर एग्जांपल, ये दो बंदे जा रहे हैं 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 जा रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पर्सन ए, अब उसको अगर तुम ब्रेक डाउन करो ना, मेरे कोट को जो मैंने तुम्हें लिख के बताया था कि यार ब्रिक बाय ब्रिक, ईंट से ईंट, दिन दिन के दिन यानी डे बाय डे तुम उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। बट तुमने ट्राई करना नहीं छोड़ना, गिव अप नहीं करना, अब नहीं छोड़ना। क्योंकि एक विनर भी एक लूजर ही था जिसने एक और दफा ट्राई किया। अब फॉर एग्जांपल ये विनिंग है, ठीक है, ये डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू इन दी चैट्स, ओके, इट्स अ डब्ल्यू, ये विनिंग है। ये पर्सन वन है, ये पर्सन टू है, ठीक है। इसने मेहनत की, इसने भी मेहनत की, इसने फिर ट्राई किया, इसने फिर ट्राई किया, इसने भी 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 ट्राई किया। यहां पर आके ना पर्सन वन कहता है कि यार मैं, पर्सन टू कहता है यार मेरी बस हो गया, मेरी तो ना, इसने यहां तक ट्राई किया है, ठीक है, इसने कहा मेरी फट गई है, मेरी बस हो गया है, मैंने इतनी बार ट्राई किया, यहां भी मैं फेल हो गया, यहां भी फेल 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 फेल, आगे भी मैं फेल ही हूंगा, नहीं कुछ हो रहा। ये वो बंदा है ना जिसको एक रील आती है ना ट्रेडिंग रिलेटेड, वो कहता है हराम है, फिर एक रील आती है फिर कहता है हलाल है, फिर एक हराम है हलाल है, ये क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ये इसी एन में करते करते क्या कर, नहीं यार मुझे वापस आ जाना चाहिए। तो ये अपने वापस इस पोजीशन में, ये किसी और काम में जाएगा, ई कॉमर्स में जाएगा, फिर ट्राई 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 करेगा, उसमें भी फेल होगा, फिर वहां से वापस आ जाएगा। ये लूजर रहेगा सारी जिंदगी, ये बहन का लोड़ा लूजर ही रहेगा, ठीक है, ये बहन का लोड़ा लूजर रहेगा। जो पर्सन वन होगा ना वो कहेगा यार एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, यहां भी फेल, 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 एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, क्या ही जाएगा, एंड बूम वो ट्राई करेगा और वो विनर। एक विनर और एक लूजर में क्या फर्क हुआ? एक विनर और एक लूजर में क्या फर्क हुआ? एक और एक ट्राई। विन, एक विनर वही लूजर है जिसने एक और दफा ट्राई किया, जस्ट एक और दफा। अब तुम्हें नहीं पता लाइफ में कहां पे तुम्हारा ये डब्ल्यू छुपा हुआ है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी लाइफ में कहां ये तुम्हारा डब्ल्यू छुपा है। मे बी एक और ट्राई के बाद तुम्हारा ये डब्ल्यू तुम्हारे पास हो, मे बी अभी तुम यहां पर हो, मे बी अभी तुम यहां पर हो, यू नेवर नो। बट यू डोंट हैव टू गिव अप, तुम्हें सिर्फ गिव अप नहीं करना, तुम्हें पर्सन टू नहीं बनना। क्योंकि ये बहन का लोड़ा बहुत बिजनेसेस ट्राई कर चुका है, कभी भी उस पोजीशन में नहीं पहुंच सका। उसका रीजन ये है कि ये इतनी बार ट्राई करने के बाद मुड़ जाता है। इसको ऐसा लगता है कि ये ऐसा एक पाक दामन इंसान है जिसके ऊपर सारी कमाइयां हराम हो गई हैं, और हराम इसको पछता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा मौलवी टाइप हो गया। तो इसको पैसे से गर्ज ही नहीं हो रही अब, ये बार बार फेलियर, और ये एट द एंड अपने माइंड में ये बिठा लेगा कि मैं लूजर हूं, और ये स्लेव बनेगा, ये किसी के लिए काम करेगा, ये इसी बंदे के लिए काम करेगा जो एक विनर होगा, ये अपनी कंपनी बिल्ड करेगा, और ये पर्सन टू जो है ये इसके यहाँ काम करेगा। और जब ये मिलेंगे बोलेंगे यार तूने भी मेरे साथ ट्राई किया था, वो कहेगा बहन के लोड़े मैंने एक और दफा ट्राई किया था, मैं जीत गया था, तू ट्राई कर लेता तो अभी इतने चक्की ना काटनी पड़ती, वापस आया, फिर एक नए काम में गया, फिर वापस आया। तो तुम में से कुछ लोग भी इसी बैन के पकोड़े की तरह के हैं, जो कि अभी ट्रेडिंग में इतना आगे आ चुके हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि शायद ट्रेडिंग एंड होने वाली है, तो मुझे शायद अब छोड़ देना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, तुम शायद एक बार और ट्राई करो तो तुम अपने विनिंग पॉइंट पे जा सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में वो $100 में कभी भी नहीं भूलूंगा जिन्होंने मेरी लाइफ में मेरे कर्जे उतारे थे, और उसके बाद मैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे आया था, और उसके बाद मैंने बहुत अच्छी चीजें बिल्ड की थी, बहुत अच्छी डिसिप्लिन बिल्ड किया था। तो वो एक और ट्राई थी, मैं वहां पे पूरा डूब सकता था, मर सकता था, मैं जेल जा सकता था, लोगों के पैसे मैंने खाए हुए थे। उस टाइम पर उस टाइम पर मेरी एक और ट्राई ने मुझे विनर बना दिया, जो कि आज तुम्हारे सामने खड़ा है। और अगर यहां पर मेरी जगह ये बहन का पकौड़ा होता, तो ये यहां से पीछे आता, शायद मर जाता, खुदकुशी कर लेता, मैं ही शायद खुदकुशी कर लेता, एक और बार ट्राई ना करता, वो $100 एक बार और ट्रेड ना करता। और तुम्हारे सामने हूं मैं, बाइनरी ट्रेड से सब कुछ बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद फॉरेक्स भी किया। फॉरेक्स उससे पहले की करता रहा हूँ, लेकिन उसमें साथ साथ मुझे पता था बाइनरी से अच्छा पैसा बनेगा, देन फॉरेक्स में भी आ सकता हूँ, फॉरेक्स के बाद क्रिप्टो भी कर सकता हूँ। नाउ आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनका
आधे मेरे बिजनेसेस का किसी को पता ही नहीं है, आधी जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ है, पता ही नहीं है किसी को, मुझे इवन काउंट करना पड़ता है, नहीं पता, हाँ क्यों। बट स्टिल आई मेक मनी फ्रॉम एवरीवेयर। लाइक मुझे ऐसा लगता है मेरे पास पैसा आसमान से आ रहा है। तो उसका रीजन ये है, मैंने एक और बार ट्राई किया था। तुम में से अभी अब अगर जाकर कोई गिव अप कर देता है तो वो ये पर्सन 2 होगा। तो तुम लोगों ने डिसाइड करना है तुम पर्सन 1 बनना चाहते हो या पर्सन 2। अ विनर इज अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। एक विनर एक लूजर ही था जिसने एक और बार ट्राई किया और वो अपने विनिंग पर पहुंच गया। और दूसरा लूजर क्यों रहा? क्योंकि उसने लास्ट टर्न से वापसी कर ली। सो दिस इज द रीजन। तो ये कोट डेली बेसिस पे एक एक कोट अपने लिए लिया करो और उसको ब्रेक डाउन किया करो ऐसे कि यार ये चीज है। मैं कोट भेजूंगा अपने ग्रुप में, तुमने उसको ब्रेक डाउन करना है, उस पर अच्छा सा रिएक्शन देना है, ब्रेक डाउन करना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आए पूछ सकते हो। देन तुम एक मिलियनर बिलियनर माइंडसेट अचीव कर सकते हो। अदरवाइज तुम अपनी लाइफ में आज जहां पे हो ना, आज से 10 साल बाद भी यहीं रहना है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आज अगर तुम अपनी लाइफ में कहीं पर भी हो, आज अपनी लाइफ में तुम कहीं पर भी हो, द डिस्ट्रैक्शंस, ऑल ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस, वो आज से 10 साल बाद भी यहीं पे है। मेरी बात गौर से सुनना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सब कुछ बंद हो गया था, अब आ रही है वापस। हाँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ। 1 मिनट। हम्म। सॉरी। ये कहानी समझ आ गई है ना? मैं क्या बात बोल रहा था समीर? तू बताने वाला था कि मैं एक और चीज बताता हूँ तुम लोगों को, जो तुम लोगों ने नहीं भूलनी। वो हमें नहीं पता क्या बता रहे वाला था तुम। मैं खुद भूल गया हूँ। एक बहुत पेन बड़े। इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, नीचे देख के बोला था शायद फोन पे। नहीं नहीं, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ब्रेक डाउन करनी थी। क्या बात थी? और भेजूंगा डेली, उसके बाद आगे क्या कोड करना तो ब्रेक डाउन हो गया, उस पर रिएक्शन भी हो हाँ, गया। कोड ब्रेक डाउन करूंगा, उसका रिएक्शन तो होगा यार। एक बहुत अगली इंपॉर्टेंट बात बात क्या? थी। वो तो बता रहा था ना, अब हमें क्या पता। फैन के भूल गया हूँ भाई। अच्छा चल, खैर मुझे एक बात बता। हम्म। अगर एक बंदा लेट्स सपोज बहुत बहुत चीजें कर रहा है, ये जो पर्सन 2 की तू बात कर रहा है कि ये बिल्कुल एंड से मुड़ आता है, तो ये कब डिसाइड होगा कि जब मतलब जब तक आप रॉक बॉटम हिट नहीं करते तब तक छोड़ना नहीं है? एब्सोल्युटली। हम्म। तो ये बात देखो भी है कि मेरी बात सुनो। सबसे पहले तुम्हें ये चीज डिसाइड करनी है कि यार तुम जो फील्ड चूज कर रहे हो, ठीक है, जो फील्ड तुम चूज कर रहे हो, जो भी फील्ड है, उस फील्ड में कोई बंदा कामयाब है। तुम मुझे देख सकते हो, तुम सारे मेरी फील्ड के हो, मुझे देख सकते हो, मैं कामयाब हूँ। और ट्रेडर्स देख सकते हो, जो जेन्युइन ट्रेडर है कोई अगर है तो कामयाब है। दैट्स द रीजन कि तुम्हारी फील्ड तो चूज होगी। अब तुमने यही करना है। अब तुमने इसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक तुम इस डब्ल्यू को नहीं पा लेते, पर्सन 1 नहीं बन जाते। अब अगर तुमने पर्सन 2 बनना है तो तुम यहीं से छोड़ सकते हो। तुम्हारे जहन में कोई बकचोदी आती है कि यार नहीं ये नहीं होगा, यहां से तुम छोड़ सकते हो। तुम लोगों ने तब तक ये नहीं छोड़नी जब तक तुम उस पर्सन तक नहीं पहुंच जाते जिसको देखकर तुमने स्टार्ट की थी। एंड द पर्सन इज मी। जब तक तुम एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन नहीं कर लेते, तुम्हें ये चीज नहीं अवॉइड करनी है। ये गिव अप करना अवॉइड करना है। अपने नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना है। दैट्स इट। हम्म, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? जिनके माइक हैं वो उनके मैं ओपन करूँ माइक? ये बहुत सेम चैट से गुड। पूछ लो। ओके, सही है। किसी का क्वेश्चन है तो टाइप कर दो, मैं रीड कर दूंगा अगर तेजी से जाता है तो। आपको समझ आ रही एक बंदा कह रहा है डिफरेंट बिटवीन हरीज एंड फास्ट, भाई क्या मतलब? ब्रो देखो, फास्ट काम करना, अपने काम को कंप्लीट करना, तुम्हें हर टाइम पे फास्ट होना पड़ेगा काम। जितना तुम लाइफ को अटैक करोगे ना, जितना तुम लाइफ को अटैक करोगे उतना तुम्हारी लाइफ और ज्यादा आगे जाएगी। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा, तुम्हें पता है कि यार एक प्रोसेस जो है ना बहुत थोड़ा सा टाइम डिसिप्लिन मांगता है। और अगर तुम उस टाइम पे कोई लाइक तुम्हारे पास $100 की इन्वेस्टमेंट है और तुम अगर लीडर बोर्ड पे आना चाहते हो, इज दैट पॉसिबल? नॉट इवन क्लोज।
तो इसका यही मतलब है कि तुम्हें 100 पे पहले 10-10 डॉलर बनाने, एक तरतीब से उसको ग्रो करना है, देन तुम एक लीडर बोर्ड मार सकते हो। स्पैम करोगे तो हाँ, मैं मैं फिर बोल रहा था निकाल 10 दूंगा। साल बाद भी स्पैम नहीं डिस्ट्रैक्शंस करो। इधर ही होंगी। सही 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 सही। एक बंदा कह रहा है इफ आई वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, मैं अपना जो पार्शियल मैं वर्क तुम है लोगों को या इनकम ये स्ट्रीम है वो समझा कहाँ रहा से था, ली। मैं तुम लोगों को ये समझा ओके। रहा था कि आज से 10 साल बाद जो भी डिस्ट्रैक्शन है, लड़कियां, पार्टी, डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग, आज से 10 साल बाद भी तुम्हें यहीं पे मिलेंगी। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें यहीं पे मिलेंगी। लेकिन आज से 10 साल बाद तुम्हारे पास क्या नहीं होगा? ना तुम्हारे पास तुम्हारी एनर्जी होगी, ठीक है, ना तुम्हारे पास तुम्हारी तुम्हारा टाइम होगा जो कि अभी वाला है, ना तुम्हारे पास इतना तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होगा कि तुम ये चीज कर सको। लिटरली यू आर अ मैन, तुम एक मर्द हो। तुम्हारे पास आज से 10 साल बाद सारी डिस्ट्रैक्शंस यहीं पे होंगी। आज से 10 साल बाद जो भी काम तुमने करना है, तुमने बाहर घूमने जाना है, तुमने पार्टी करनी है, तुमने कुछ भी करना है ना, लड़की बाजी जो भी है, वो सब चीजें आज के से 10 साल बाद भी यहीं पे है। लेकिन तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी एफर्ट्स जो आज तुम कर सकते हो, लिटरली तुम 22-20 साल के हो, तुम अपने हाथों से जमीन फाड़ सकते हो इस टाइम पे। और यही टाइम अगर तुम फजूलियात में अगर इन्वेस्ट करते हो अपनी, तुम रिग्रेट करोगे अपनी 30s की लाइफ में कि अगर मैंने ये 20s में कर लिया होता तो आज मैं इतना कामयाब होता। तो जितना जल्दी तुम करोगे, ऑलरेडी तुम बहुत लेट हो चुके हो, जितना जल्दी करोगे इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट। और इट्स द राइट टाइम कि तुम जमीन फाड़ दो अपने हाथों से, विद योर बेयर हैंड्स, और तुम ये चीज कर सकते हो। और ये चीज करने के बाद तुम्हें कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा। गिव योर 100%, डू द इम्पॉसिबल, एंड यू विल नेवर एवर रिग्रेट योर लाइफ एवर अगेन। तुम कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं करोगे कि यार काश, मर्द के लिए सबसे ज्यादा शेमफुल चीज है काश, काश मैं ये कर लेता जो मैं कर सकता था एट दैट पॉइंट, एट दैट टाइम, और वो मैं आज नहीं कर सका। मर्द के लिए सबसे ज्यादा शेमफुल वही पॉइंट है। सो अगर तुम चाहते हो कि मेरे फ्यूचर में कोई काश ना रहे, तो आज अपना 100% दो, अपनी पूरी लाइफ भी रिस्क कर दोगे ना, देर विल बी नो शेम, देर विल बी नो रिग्रेट लेफ्ट। मर भी जाओगे ना, रिग्रेट नहीं होगा एटलीस्ट कि अपनी लाइफ का 100% दे के मरो। बट अगर इस एज में डिस्ट्रैक्शंस पे लगे रहे, लड़कियों के पीछे लगे रहे, कोई भी गलत एक्टिविटी में पड़े रहे, नशों में लग गए, तो लिटरली 30s में जाके रिग्रेट करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 30s 40s में जाके, जितना जितना हमारी जनरेशन आगे जा रही है, एज स्पैन कम होता जा रहा है, लाइफ स्पैन बहुत कम होता जा रहा है। आजकल 50-60 की एज में हर बंदा मर रहा है, ठीक है। पहले लोग 150 साल भी जीते थे, 200 साल भी जीते थे। जितने ज्यादा लाइफ स्पैन कम हो रहा है, उतनी ज्यादा जल्दी लोग मेच्योर हो रहे हैं। एज इज जस्ट अ नंबर नाउ। 18 में मुझे नहीं समझ आती हुकूमत क्यों आईडी कार्ड्स बनाती है। आई गेस 12 साल के बच्चे का आईडी कार्ड होना चाहिए जिसपे वो प्रॉपर एक्सेस, उसको बैंक का प्रॉपर एक्सेस, उसको हर चीज का होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे 16-15 साल के लड़के भी मुझे देख रहे होंगे जिनको ऑलरेडी ये चीजें, जिनके पास एक्सेस नहीं है ना बैंक का ना अपनी आईडी कार्ड का, बहुत सारी चीजें उनकी इस वजह से रुकी होती हैं। सो ये चीज गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह जनरेशन आगे बढ़ रही है उस तरह लाइफ स्पैन कम हो रहा है। और 12 साल का लड़का आज मेच्योर है, आज 13-14 साल का लड़का मेच्योर है, वो एक लड़का है। 15 साल का एक जो लड़का है वो एक मेच्योर माइंडसेट रखता है, वो बच्चा नहीं है। 15 साल का कोई भी बच्चा नहीं है, वो एक मेच्योर माइंडसेट रखने वाला एक आदमी है। तो आजकल के लोग ये सोचते हैं कि यार नहीं ये तो बच्चा है। वो लाइफ स्पैन गए जब 150-150 साल लोग जीते थे, 60 में तू भी मर जाएगा बुड्ढे, ठीक है। तो ये बात मत सोचो कि यार ये तो अभी बच्चा है, ये तो अभी 15 का है, ये तो बच्चा है, ये तो 16 का बच्चा है। 16 साल का बच्चा नहीं है ब्रो। 16 साल में तुझे अभी बहुत चीजें अचीव करनी है, और तुझे जो लग रहा है तुझे अचीव करनी चाहिए, तू कर उसको अचीव। दैट्स इट। तो ये एज अब जस्ट नंबर रह गया है कि यार मेरी तो बहुत एज पड़ी है। मैं लिटरली 16 साल से लेके ना 20 साल तक अपनी लाइफ में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहा हूं ना, शायद 30s की एज में किसी को इतनी स्ट्रेस किसी ने ना झेली हो, सिर्फ अपनी सक्सेस, अपने करियर को लेकर। एंड नाउ आई एम 20। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, किसी को शायद ना पता हो, मैं 20 साल का हूँ, सही है। तब ये नहीं शायद 14 से स्टार्ट किया था जब 14 14 से, का। लाइक लिटरली। यार स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए मैं ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में तुम कोशिश ये करो
फॉरेक्स इंशाल्लाह जनवरी के मिड से स्टार्ट करेंगे या जनवरी के एंड से, क्योंकि जब तक मार्केट सेट नहीं होती नहीं कर सकते। और बात रही स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्गर की, तो तुम लोगों को ये करना चाहिए जितना स्टॉप लॉस है उतना ही अमाउंट डिपॉजिट करवाओ, ताकि अकाउंट वॉश भी हो, कोई मसला नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं लिया। नहीं यार, तुम्हारा क्वेश्चन इग्नोर नहीं किया। ठीक है, जो तुम करना चाह रहे हो वो बेस्ट है। ऑटोमेशन का मतलब होता है आपका काम ऑटोमेटिक हो गया है, कोई काम कोई बंदा कर रहा है, आपके एम्प्लॉयज हैं, आपका पूरा बिजनेस संभाल रहा है, मैनेजर संभाल रहा है, आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में ना भी हो, आपको पैसा आ रहा हो, उसको कहते हैं ऑटोमेशन। वही ठीक पे है, हो पैसा। तुम सो रहे हो पैसा बन रहा है। यार बाइनरी के लिए आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लिटरली $100 इज अ हैंडसम अमाउंट टू स्टार्ट बाइनरी। प्राइम में आ रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, आज के दिन वाहिद हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, किसी का भी कोई नहीं चल रहा। लिटरली ओटीसी मार्केट में डेट रेंज पे पैसा बन रहा है, शहजाद बन रहा है नहीं बन रहा। हाँ, लिटरली डेट रेंज पे सिर्फ सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट पे मैं गारंटेड ये चैलेंज देता हूँ, कोई भी ट्रेडर किसी का कॉन्सेप्ट आज नहीं चल रहा सिवाय मेरे ओटीसी पे। तो तुम, तो मैंने अब भी स्क्रीनशॉट भेजा है, 10 ट्रेड लिए, 9 विन किए मैंने। इस बंदे ने 10 ट्रेड, 9 विन। परसों इसने मुझे 10 में से 8, लाइक इसका डेली बेसिस पे मुझे आता है कि यार आज इतनी विन, आज इतनी जैन। मेरे जितने फ्रेंड सर्कल है, ये जो लोग हैं, दे आर डूइंग ट्रेडिंग। मैं खुद कर रहा हूँ ना, 16 17 18 ट्रेड लेता हूँ, 12 13 विन, लाइक 60 70 80% मेरी एक्यूरेसी आ रही होगी, बट ब्रो पैसा बनता है, लिटरली पैसा बनता है। और ऐसा ये टाइम बेस्ट टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि मार्केट से बहुत लोग शॉर्ट हैं, और तुम इसमें पैसा बना सकते हो, बट एक तरीके से, एक टाइम से, एक प्रॉपर चीज से। सो आई होप तुम लोगों को आज की चीजें समझ आई होंगी। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट सेशन में। और अभी इंस्टाग्राम पे मैं Q&A कर रहा हूँ, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर मिल जाएगा वहां पे। लव यू। और हाँ, मिल जाएगी कंपनी का जो रिकॉर्डेड। पूछ रहे हैं, कंपनी का मिनिमम $2000 से तुम लोग स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है।